चलो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, 10 कॉस जितना भी दिया, मुझे मतलब है किससे, 10 कॉस ओमेगा, ये क्या ओमेगा है और एक के है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10⁻7। हमसे कह रहा है वेवलेंथ लेमडा इतना है, तो पहले वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास दो मेथड है। पहला के का वैल्यू कितना होता है, 2π/λ, तो तुम लेमडा क्या लिख सकते हो, 2π/k। कोई दिक्कत है यहाँ से, ठीक। या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा/k, क्योंकि हमको ओमेगा दी हुई है, तो क्या मैं के को लिख सकता हूँ क्या ओमेगा/v। बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भैया, दो चीज़ हुआ ना, के को 2π/λ लिख दिया, के को मैंने ओमेगा अपन वेलोसिटी, तो क्या मैं 2π/λ इक्वल टू ओमेगा/v लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लेमडा क्या हो जाएगा, 2π × v/ω। बस सॉल्व कर दो। सबसे आसान तरीका तो यहीं से था। देखो लेमडा इक्वल टू क्या था, 2π/k था, हमको मालूम है क्या, के इक्वल टू क्या होता है, ये देखो ऐसे कर, सेम ही चीज़ है। के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा/k, तो वही के जगह तुम क्या लिख सकते थे, ओमेगा/वेलोसिटी, सेम चीज़ है, दोनों की चीज़ है, ठीक है। तो 2π वेलोसिटी/ω, तो 2 × π रखो। वेलोसिटी कितनी है बताओ, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दी है। जब कुछ ना दी होती तो कितना मानते हो भाई, कुछ ना दी हो तो कितना मानते हो, 3 × 10⁸ मानते हो ना, 3 × 10⁸। और ये कितना है, 10⁻7, ये कट जाएगा, 10 बचेगा, 2 × 6, 60 पाई, यानी कि 60 × 3.14, 6 थियाँ 180, पहला सही है। 180 थोड़ा ज़्यादा है, तो 188.4 दिया, तो थोड़ा सा पहला सही है, ठीक है। तो 15 का पहला तो सही है, ठीक। एम्पलीट्यूड देखो वेव का, ये भी सही है भाई, 10 दिया, एम्पलीट्यूड ही तो था ये भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला तीसरा डी ऑप्शन होगा। दो चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो 15 का डी, ठीक है। 18 नंबर देख लो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारे होमवर्क के बताओ, तो तब से पढ़ा रहा हूँ थियरी एक ही चीज़, तुम बताओ क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू E क्रॉस B, अभी बताओ ना, वेलोसिटी क्या होती है, E क्रॉस B होती है, तो इसी की तो पैरेलल होगी। और ये डायरेक्शन भी बता दी हमको, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन होता है हमारा E क्रॉस B, और जो हमारी वेलोसिटी होती है वो पैरेलल होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू E क्रॉस B। देखो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन वेलोसिटी इज पैरेलल टू E क्रॉस B होती है। तो 19 का हो जाएगा B, 19 का हो जाएगा B, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए होमवर्क है, फ्रीक्वेंसी दी है, तुमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, C लेमडा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी है तुमसे लेमडा पूछ रहा, लगा तो बस बात खत्म। ये देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई EX0। देखो EY दिया हुआ है हमारे पास, EY 2.5 cos। देखो मैं पहले तुम्हें एक चीज़ समझाया था मैंने, क्या कि +x में जाएगी -x में, अगर दोनों सेम साइन है तो माइनस में जाती है, दोनों अपोजिट साइन है तो प्लस में जाती है। तो पहले चेक करो, ये देखो इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस यानी अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, किस में जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। और x लिखा है ना यहाँ पे, मैंने बोला था ना इससे मतलब नहीं होती है, जो हमारा इसके साथ होता है उससे मतलब होती है, यानी x लिखा हुआ है यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दोनों तो पहले ही ख़त्म हो गए, -x वाले और y वाले, ये दोनों पहले ही ख़त्म हो गए। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी 10⁻6, फ्रीक्वेंसी 10⁻6 दोनों में, तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे वेवलेंथ 100, यहाँ पे 200, क्यों ना वेवलेंथ निकाल लिया जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए साइन मतलब E0 cos ω/t, ओमेगा लिखा है ना, तो तुमको मालूम है के इक्वल टू होता है 2π/λ होता है, ठीक। तो यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा 2π/k। तो ये साइन ω/t -kx, के कितना है, पाई × 10⁻⁻2 है ना, 2π/पाई × 10⁻⁻2, पाई से पाई खत्म, ये 200 हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। पहले तो दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि दोनों प्लस प्लस थे, एक प्लस एक माइनस, तो जाहिर सी बात हो एकदम प्लस डायरेक्शन में जानी ही जानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अपना जो पूछा हमने इसको लगा के सॉल्व कर दिया। ये देखो कह रहा है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, कह रहा है यू की मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, तो ये करना है तुम्हें, ठीक है, होमवर्क तौर पर ये भी करना है तुम्हें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रेडियस नहीं है, पार्टिकल ऑफ रेडियस का मतलब क्या हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है तुमसे,
सेंटीमीटर ये वेवलेंथ दिया हुआ, ठीक है, वेवलेंथ दिया है, से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैंने क्यों दिया होमवर्क में, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 बार मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो डीपीपी की जगह पीआई किया करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आंसर के भरोसे मत रहा करो कि मैं आंसर देने में क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि तुम लोग ग्रुप में एक बार डिस्कस तो करो आपस में। जैसे मान लो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया, उसने ग्रुप में डाल दिया, तो जिसको आता रहेगा वो बताएगा ना। तो मान लो तुमने टिक किया बी, उसने बता दिया सी, तो तुम दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो एक तीसरा बंदा ग्रुप में होगा जो तुम दोनों को करेक्ट करेगा। वो कौन होगा? कोई भी, तुम में से कोई हो सकता है जिसको आता हो। और तुम तीनों अगर गलत कर दोगे तो मैं तो हुई, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, बड़े वाले क्वेश्चन तो सारे करवा ही रहा हूँ। क्वेश्चन 40 देखो, वेवलेंथ दिया हुआ है, कह रहा है कि बता दो वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी। तुमको मालूम है, सबसे पहले यहाँ से जाते हो ना, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी बताओ? अरे यहाँ से इधर जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पे होती है क्या, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव होता है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोवेव होता है। तो रेडियो वेव सबसे ज़्यादा, यानी ए का 2, चौथा ऑप्शन हो गया। बी का 3, माइक्रोवेव का 3, 10⁻², ठीक है। क्योंकि इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन है, 10⁻2 है, फिर 10⁻² है, 10⁻4 है, 10⁻6। तो ये तो हमारा AM वेव होगा, ये हमारा रेडियो वेव होगा, उसी से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। सी का 4 दिया है, इंफ्रारेड का 10⁻⁴। यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्सरे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गामा रे होता है। पढ़ाया था ना मैंने। तुम इधर से इधर जाओगे तो तुम्हारे पास ये ऑलरेडी कई जगह पढ़ा चुका हूँ, डुअल नेचर वाले में पढ़ाया था, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखो नीट 2021 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान सुनना। कह रहा है कि एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ई क्रॉस बी होती है, यानी कि ये जो हमारा है ना, वो हमारा किस में है, आई कैप में। तो बस हमसे ये पूछ रहा है ई क्रॉस बी क्या होगी, ई क्या होगी, बी क्या होगी। दोनों को क्रॉस करने पे आई अगर आ जाएगा तो हमारा वही आंसर होगा। अगर दोनों को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, हमारा अगर हमारा आ जा रहा है तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो क्रॉस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जे प्लस के, देखो क्रॉस तुमको मालूम ही है, ई रखो, बी रखो, आई रखो, जे रखो, के रखो। चेक कर लेते हैं। इसकी जगह पे आई की जगह क्या है, 0 है, जे की जगह 1, के की जगह 1। मैग्नेटिक फील्ड में कितना, ये देखो, ये ई है, ये बी है, ये ई है, ये बी है, ई है, बी है, ई है, बी है। तो 0 1 1 हो गया यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 1 1, फिर से करो, ये आई तो पूरा खत्म, 0 हो गया। डिटरमिनेंट मेथड मैंने बताया था ना तुम्हें, माइनस जे कैप होता है, इसको बंद करोगे 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे के वाले को रखो प्लस के कैप, ये पूरा खत्म, 1 0 0 पूरा 0, ये तो सारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। दूसरा चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते ही लगा सकते हो, दूसरा कोई मेथड नहीं इसको लगाने का बिना चेक के। डिटरमिनेंट मेथड से रख लो, ई रखो, बी रखो। आई की जगह कुछ दिया गया, आई मुझे चाहिए, यदि है कितना, -0 -1 +1, देखो माइनस दिया है, 1 दिया है। मैग्नेटिक फील्ड में -0 -1 ठीक। देखो माइनस जो माइनस के मतलब -1 -1। डिटरमिनेंट मेथड आता है ना तुम्हें, वेक्टर वाला, टॉर्क में पढ़ाया था मैंने, कितने अच्छे समझाया था, वही चीज़ है। तो मैं लिखूँगा आई कैप, ये 0 0 है, आई जिसको लिखते हैं उसको ढक देते हैं, तो इसको क्या करोगे, ढक दोगे इसको। तो क्या बचेगा, -i × -1, माइनस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसका करके माइनस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो वही तो करते हैं। तो 0 हो गया। तो -i × -1 × -1 1 हो जाएगा, माइनस में ये -1 माइनस जे कैप, 0 1 0 पूरा 0 प्लस के कैप फिर से 0। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 -1 आई और 2, यानी 2i कैप आ गया, बाकी सब 0 और ये 0, यानी तुम्हें मालूम चल गया यही वाला हमारा ऑप्शन है, बी वाला। क्योंकि आई कैप आ गया ना, चाहे 2 तो उसका एम्पलीट्यूड है, हमको डायरेक्शन देखनी थी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हें दिख गया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारा आई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, दूसरा कोई मेथड नहीं है, इसको चेक एंड एरर मेथड ही करना पड़ता है। स्टार्टिंग से चेक करो,
एग्जामिनर पहला दूसरा ये ऑप्शन इसमें रखेगा, क्योंकि बाकी सारा चेक करो तो टाइम लगेगा तुम्हारा। ठीक है, 38 का बी। 41 का वेलोसिटी मीडियम तुमको कई बार बता चुका हूँ, सी अपन। देखो फिर रिवाइज करा तो देखो क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है ना वो होती है 1 अपन, देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 1 अपन अंडर रूट में म्यू नॉट ई नॉट। ठीक है, जब वेलोसिटी मीडियम आ जाती है तो वही चीज़ हमारी क्या हो जाती है 1 अपन म्यू नॉट म्यू और ई नॉट ई आ रही। तो मैंने बताया था ना कि तुम सीधे क्या लिख देना, वेलोसिटी मीडियम को लिख देना 1 अपन रूट में म्यू ई, और म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू और ई नॉट ई नॉट। और म्यू नॉट ई नॉट का वैल्यू सी होता है, तो सी अपन रूट में म्यू आर ई आर, ये तो हो गया वेलोसिटी मीडियम, वही चीज़ है सी। तीसरी बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग द फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देखो फ्रीक्वेंसी हमको दी, हमको कोई मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी से। एम्पलीट्यूड दिया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी ई नॉट का वैल्यू दिया 48 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बता दो। तो तुमको मालूम है सी इक्वल टू होता है ई नॉट अपन बी नॉट, तो बी नॉट हो जाएगा क्या ई नॉट अपन सी, यानी ई नॉट कितना है 3, ई नॉट कितना बताओ, ई नॉट कितना है, ई नॉट कितना बताओ 48 अपन सी, 3 गुणे 10 पावर 8 हो जाएगा कितना 16 गुणे 10 पावर -8, 1.6 गुणे 10 पावर -7, 42 का 1.6 गुणे 10 पावर -9 -9 आएगा यार, -7 आएगा ना भाई। 1.6 इंटू 10 पावर -7 ये बी आएगा। 42 का बी है, 42 का बी सही है। 8 और देख लो क्या कह रहा है भाई, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम इलेक्ट्रिक डेंसिटी मैग्नेटिक डेंसिटी बराबर होता है, जानते ही हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे में लगभग आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं, बट फिर भी दिया हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁶ दी हुई है, हमसे कह रहा है एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, सी इक्वल टू क्या होगा ई नॉट अपन बी नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। सी होता है 3 गुणे 10 पावर 8 और बी नॉट दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 यानी 16 3 48, 4.8 गुणे 10 का स्क्वायर, यानी कि 4.8 इंटू 10 का स्क्वायर आएगा। यानी सब में देखो सबका सेम है। ठीक, कॉस 2 इंटू 10⁻7 2 7 7 6 गुणे 10 सब कुछ सेम है। हमको बस ये देखना है कि ये हमारी ये डायरेक्शन क्या होगी, बस हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो तुमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ई डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है तो ई डॉट बी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ई बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ई परपेंडिकुलर बी है, यानी ई परपेंडिकुलर बी यानी कि ई और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी ई डॉट बी 0 ही होगा, क्योंकि ई डॉट बी ई बी कॉस 90 डिग्री होगा। ई डॉट बी 0 ही होना है, 0 ही होना है, दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो जब 0 ही होना है तो तुम चेक कर लो चारों ऑप्शन को, इसका ये बी है और ये ई है, तो ई डॉट बी करो, देखो किस में 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहले पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। पहले ई है i - 2j कैप डॉट में ऊपर बी कितना है 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप, चेक करो कितना हो i इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, और i जे कैप 0 होता है। देखो i डॉट i होता है 1, फिर से रिवाइज कराता हूँ, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है 1, i डॉट जे होता है 0, i डॉट के होता है 0, मतलब सेम रहेगा तो 1 होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो i इंटू आई 2 हो गया और i इंटू जे कितना होगा 0 हो गया। ठीक, -2j इंटू 2i 0 हो जाएगा, -2j प्लस जे यानी कि प्लस इंटू यानी कि माइनस में 2, ये तो 0 हो गया। 21 का ऑप्शन क्या दिया भाई 0, पहले ही हो गया भाई, चेक ही नहीं करना पड़ा, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा चेक कर देता हूँ। देखो दूसरा चेक कर देता हूँ। दूसरा देखो 2i कैप प्लस जे कैप और 2i कैप प्लस जे कैप, ये ई है ये बी है, डॉट है ना, 2i कितना होगा 4 होगा, 2i जे 0 होगा, जे और 0 हो जाएगा, जे और जे 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया तो 5 आ गया, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा दिख गया ना, ई डॉट बी। अगर कहीं पर कुछ ना समझ में आया तो तुमको मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 बिकॉज दे आर द what their dot product means their angle between them is 90 degree, so they will be 0 according to the vector.
So option will be 1. In some books you will be given answer is 4. So just check. आओ चेक करते हैं ना. चौथा ऑप्शन भी माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और 2 आई कैप प्लस जे कैप. ठीक, तो माइनस आई माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2. ये देखो ये भी 0 है. ठीक है, तो चौथा भी 0 है. इससे भी 0 आ रहा है, इससे भी 0 आ रहा है. तो आई होप कि दोनों आंसर ठीक होने चाहिए. ठीक है, एक बार तुम भी कर लेना. एनर्जी डेंसिटी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यू ई, बोथ आर सेम. The question is saying that a plane electromagnetic wave has frequency 2 into 10 power 10 Hz and its energy density is 1.02 into 10 power minus 8 joule per meter cube in vacuum. The amplitude of the magnetic field is. Frequency, we have nothing to do with the frequency. Energy density is given 1.02. बहुत अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. पहले इसके पहले वाले का आंसर बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 21 का ए दिया हुआ है लेकिन 4 भी होगा. ठीक है, ए तो दिया है लेकिन 4 भी होगा. ये देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएंगे क्योंकि यार अच्छा क्वेश्चन अच्छे लेवल का. कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड में. एनर्जी डेंसिटी जितना जूल पर मीटर क्यूब वैक्यूम. द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेव. देखो जब मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी किसकी दी है, मैग्नेटिक की. तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक कितनी होती है, b² 2 मिनट. ये हमारी क्या है एनर्जी डेंसिटी कितनी दी है 1.08 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 8. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना. यहाँ से b² कितना आ जाएगा 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट. ये पहली चीज़ हमारी होगी, पहला इक्वेशन. ठीक, अब तुम्हें मालूम है कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है. अगर मैं तुमसे म्यू नॉट की वैल्यू पूछे सी का वैल्यू कितना होता है बताओ. 1/√रूट में म्यू नॉट ई नॉट. तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/ε0 c². अंडर रूट में एप्सिलॉन होगा ना, नहीं बाहर निकल जाएगा ना, एक करेगा बस. सॉरी, इसको कर दो c². तो ये हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट. तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/c² एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब तुमसे b² दिया, b तुमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे. म्यू नॉट दिया ना, यहाँ पे म्यू नॉट हमको चाहिए, बस इसको पुट कर दो तो हो जाएगा कितना 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट कितना है 1/c² एप्सिलॉन नॉट. कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक. आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी. बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा. देखो सॉल्व करता हूँ मैं. c², c² मतलब 3 × 10 × 8 का स्क्वायर 9 × 10 पावर 16. आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है ना. तो 10 पावर 4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा. 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, ये लगभग 2 हो जाएगा. और 9/8 अराउंड. इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से. मैं आंसर बोलता हूँ सीधे, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना. 49 160 ये नैनो टेस्ला. ठीक है, तो तुम्हें मैंने आंसर बता दिया, तुम इसको सॉल्व कर लो. ठीक, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आगे. मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आ चुके हैं. कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू सर्कुलर स्मॉल करंट. देखो बायोट शॉर्ट क्या होता है म्यू नॉट आई अपन 4π dl sin थीटा अपन r². क्या होता है ये देखो म्यू नॉट आई अपन 4π dl sin थीटा अपन r². ये होता है हमारा क्या स्केलर फॉर्म. वेक्टर में क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4π d l क्रॉस r. ठीक है, अपन r³ यही तो होता है. तो b हो जाएगा ना 30 का कितना होगा 30 का b. सही है. स्टेट करंट वायर है, करंट है, सेंटर पे कितना होगा ये तो पूछ रहा है. सेंटर p 0 होगा, जितना करंट आया उतना करंट बाहर निकल गया. तो मैं सिमेट्री करके भी सिखाई थी. कोई भी चीज़ सिमेट्री पे अगर है तो उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही 0 होगा. ये तुम्हें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था. ठीक है, तो 0 ही होगा. या तो उसको सॉल्व करो या तो डायरेक्ट तुम्हें मालूम है सेंटर पे है तो 0 हो जाएगा. ये लॉन्ग वायर करंट स्टडिंग है द मैग्नेटिक. देखो मैंने बोला था कि जो लॉन्ग वायर होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है उसी को अगर तुमने कॉइलिंग कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर लूप बी है, अगर उसी को हमने सर्कुलर कॉइल बना दिया n टर्न्स का तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा n² हो जाएगा. बताया था नहीं बताया था. 32 का b 33 देखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. 33 एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसमें थोड़ा सा हाथों पे मेरे ध्यान देना. ठीक है, तो
देखो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ओ पे बता दो, तो तीन चीज़ें हैं, तीनों पे तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा ना। पहला ये वायर है जो लगभग इनफाइनाइट है, ये दूसरा वायर है, ठीक है, इन दोनों की वजह से सेम होगी, और ये हमारा तीसरा चीज़ है हाफ, ठीक। तो वायर की वजह से कितना होता है बताओ, B1 कितना होगा, वायर की वजह से इनफाइनाइट की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपन 4πr। अब बस डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, पॉइंट हमारा किधर ओ है ना, पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे जा रहा है, पॉइंट हमारा यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इधर देखो करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, ठीक, और पॉइंट हमारा इधर है, पॉइंट हमारा इधर, करंट की डायरेक्शन ऐसे और पॉइंट हमारा इधर। तो ये हमारी जो डायरेक्शन होती है, ये जो हमारी होती है ऐसे जा रही है, तो ये जो हमारी होती है क्या दिखाती है, ये जो हमारी होती है क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किधर किधर जा रही है, किधर, ये नीचे जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है। नीचे मतलब किस एक्सिस में, ऊपर कौन सा एक्सिस है, ऊपर हमारे पास एक्सिस है जेड, तो नीचे कौन सी एक्सिस होगी, माइनस जेड, यानी कि माइनस के कैप। समझ में आया, फिर से डायरेक्शन समझ लो अच्छे से। ये चीज़ है, ये देखो हमारी करंट ऐसे है, जैसे ये मेरा वायर है ना, ये वायर है, ठीक है, तो मेरी जो ये वायर है, ठीक है, तो मेरी जो वायर आ रही है ऐसे आ रही है, इस पे ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं आ रही है जैसे वो लिखा हुआ है, ऐसे नहीं आ रही है, ऐसे आ रही है सीधे, ठीक। तो करंट आई ऐसे, करंट अंगूठे से दिखाते हैं, करंट आई ऐसे, हमारा पॉइंट ओ हमारे इधर है अंगूठे के, तो हमने लगाया ऐसे, और ये हमारा पाम क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रिलेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर हमारा कौन सा डायरेक्शन, मतलब ऐसे जाएगी नीचे की तरफ, ऐसे जाएगी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारा कौन सा, माइनस के ऊपर क्या है, जे है, तो ये हो गया। दूसरे में भी सेम वही चीज़ होगी, पहला हो गया, दूसरे में देखो फिर हमारा करंट ऐसे, फिर पोजीशन हमारा ऐसे, देखो करंट मेरी तरफ आ रही है ना, अब देखो करंट मेरी तरफ आ रही है, पोजीशन अभी भी मेरा इधर है, पोजीशन अभी इधर हो गया, फिर भी देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या नीचे दिखा रहा है, नीचे मतलब वो फिर से नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि इसमें हमारा B1 ये हो गया और B2 हो गया 4πr माइनस के। B3 देखो तुमको मालूम है सेंटर B3 कितना होगा, देखो सेमी सर्कल है ना, फुल सर्कल का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपन 2r, तो सेमी सर्कल कितना होता है 1/2 कर दो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4r, ये तो होता है। B3 कितना हो, म्यू नॉट आई अपन 4r, ऐसे भी तुमको फॉर्मूला मालूम, तो म्यू नॉट अपन 4r इंटू थीटा, थीटा हमारा किसमें रख दो, रेडियन, थीटा हमारा कितना है 180 है, तो म्यू नॉट आई अपन 4πr इंटू थीटा कर दोगे, पाई से पाई कर देगा, तभी म्यू नॉट आई अपन 4r आएगा, ठीक है। B3 सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, सेमी सर्कल से म्यू नॉट आई 4। अब इसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये देखो देखना, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है ऐसे, करंट मेरी ऐसे जा रही है, ठीक। ये देखो कैसे दिखाऊं यार इसको, ये थोड़ा ऐसे देखो, ये करंट मेरी क्या है, ये करंट मेरी है ऐसे, समझे, ऐसे, यानी मैं ऐसे रख दूं अपने आप को, तो ऐसे, ठीक है। ये देखो अंगूठा मेरा, तो करंट किधर है, इधर, तो करंट जा रही है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ जाएगी। तो ये एक्सिस हमारा कौन सा है, ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके उल्टा वाले एक्सिस क्या हो, इसके अंदर क्या होगी, माइनस आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर तुम्हें इसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं है, मैंने अपना जितना पॉसिबल था मैंने कर दिया। तुम उसके बाद भी डायरेक्शन है, क्योंकि 3D में समझना मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, खड़ा होता तो भी बता देता हूँ, और खड़ा होऊंगा तो कैमरे के आउट ऑफ मतलब उसके व्यू से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ना सुना हो तो परेशान बिल्कुल मत होना, इस क्वेश्चन का बस ए वायर करंट कैरिंग आई बस नेट पे डाल देना गूगल पे, तुम्हें वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से तुम देख लेना, कोई टीचर अगर खड़ा होकर पढ़ाया होगा तो तुम्हें समझा देगा, ठीक है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने जितना समझा दिया। राइट हैंड पाम रूल से निकालता हूँ, करंट जा रही है अंदर, पहले वाली लिए करंट जा रही है अंदर, मेरा पॉइंट इधर, तो नीचे होगा, नीचे जा रही है, यानी नीचे हमारा ऊपर जेड है, तो नीचे क्या होगा, माइनस के कैप, वही 3 वाले के लिए करंट आ रही है इधर, मेरा पॉइंट है वो इधर, करंट 3 के इधर ना, करंट 2 के इधर ना पॉइंट, तो फिर से नीचे की तरफ, नीचे हमारा फिर माइनस के कैप है। अब बचा हमारा बीच वाला, तो बीच वाला हमारा क्या है, करंट जा रही है ऐसे इधर, मेरा पॉइंट है इधर, तो फिर से नीचे, लेकिन नीचे जा रही है किधर, अब एक्स एक्सिस में आ गई ना इधर, इस पे है ना ये, तो ये हमारा इसके अंदर जाएगी माइनस आई कैप, ठीक है। बस अपना सॉल्व कर लो, बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4πr माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपन 4πr माइनस के कैप,
प्लस म्यू नॉट आई अपन 4r माइनस के माइनस आई के, ठीक है। तो यहाँ से तुम म्यू नॉट आई माइनस को कॉमन ले लो पहले, और म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर को कॉमन ले लो। तो पहले क्या आ जाएगा देखो, के और के कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, पहली चीज़ दिख रहा है तुमको। तो ये दोनों तो होंगे नहीं माइनस वाले, क्योंकि प्लस 2 के क्या पाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 के और पाई आई के पहला होगा। पाई कहाँ से आया भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर तुमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या था, म्यू नॉट आई अपन 4 आ रही था, इसलिए मुझे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी तो जाकर म्यू नॉट आई अपन, देखो ये म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे पाई आई में, तो पाई से पाई करेंगे तभी तो म्यू नॉट आई अपन 4 आर होगा। तो एक कॉमन लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर 2 के प्लस पाई आई कैप। ये हमारा पहला हो गया। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार इसको करके जाना, ठीक है। डायरेक्शन ना समझ आई तो जो मैंने बताया वो कर लेना, ठीक। क्योंकि 3D है, 3D में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक। कह रहा 2 सिमिलर कॉइल हैं लाइन कॉन्सेंट्रिकली, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका सेंटर एक ही है, ठीक। सॉरी बन जा भाई, ठीक है। राइट एंगल पे हैं दोनों, राइट एंगल पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल पे है तो एक का मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक में करंट है आई, मान लो इसमें है 2i, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ। पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम बता दो, पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बी क्या होता है, म्यू नॉट आई अपन कितनी होती है 2r, कहाँ पे, सेंटर पे ही तो होता है, सेंटर पे ही तो होता है म्यू नॉट आई अपन 2r, यही तो होता है। तो पहले की वजह से लिख लो, पहले की वजह से क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2r, दूसरे की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट 2i अपन 2r, कोई दिक्कत, क्योंकि 2i है ना वो, तो म्यू नॉट आई अपन 2r। हमसे कह रहा है नेट बता दो, नेट हमारे पास 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे क्या होगा बताओ, 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे आएगा बी नेट। तो बी नेट तुम कैसे निकालते हो, ऐसे ही तो निकालते हो, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अगर दोनों बराबर होता तो √2 भी हो जाता, दोनों अगर 60 डिग्री पे होता तो √3 हो जाता, दोनों अगर 120 पे होता तो b के बराबर ही होता। बट यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, तो बस सॉल्व कर तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2r का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 2i अपन 2r का स्क्वायर। सॉल्व करो, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपन 4r का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू 4 अपन 4r का स्क्वायर, ठीक है। 4r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा हमारे पास, कॉमन ही रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन ही है बस। म्यू नॉट बस सीधे जोड़ो ना, कॉमन रख दिया तो सीधे जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर, जब बाहर निकले तो हो जाएगा रूट में 5 म्यू नॉट आई अपन 2r, रूट में 5 म्यू नॉट आई अपन 2r। पहला हो गया, पहला हो गया 34 का, ऐसा ही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बस ये था कि 90 डिग्री पे है और तुम्हें बस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 90 डिग्री पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें मालूम होगा कि वेक्टर सम कैसे करते हैं। 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, b1 का स्क्वायर बाई b2 का स्क्वायर 2ab cos थीटा। अरे मुन्ना यही होता है ना, रिजल्टेंट नेट कितना होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा, यही तो होता है ना। cos 90 वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए तुम्हें इसको सारे को हटा दिया हूँ, इसलिए डायरेक्टली ये बस लिखा हूँ, समझ आया। अपना दिमाग मत लगाना कि 2r1 r2 cos फाई कहाँ गया भाई, 90 डिग्री होगा तो cos 90 0, बात ही खत्म। बस अपना पुट करो, तुम इसको सॉल्व करो, बस तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। तो उसका हो गया, ठीक है। A charge Q है uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotate with the axis the magnitude of magnetic field at center. देखो मैग्नेटिक कितना होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपन 2r। फ्रीक्वेंसी की टर्म में देना है, आई इक्वल टू होता है q बाई टी, या q इंटू फ्रीक्वेंसी को 1 अपन टाइम पीरियड, q इंटू फ्रीक्वेंसी होता है म्यू नॉट QF अपन 2r। b 35 का b, 35 का b, इससे आसान क्या चाहिए तुम्हें। 36 देखो, कह रहा है करेंट लूप ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 1 लाइन द एक्स वाई प्लेन। कह रहा है कि
देखो पहले हम लोग इसको एक्सेस बिना एक्सेस बनाए नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्स वाई और जेड। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर लेना, ठीक। कह रहा है कि वन लाइन एक्स वाई प्लेन, एक हमारा एक्स वाई प्लेन में है करंट लूप, ठीक, और एक एक्स जेड प्लेन में, एक ऐसे प्लेन में, ठीक, ये भी हमारा करंट लूप, ठीक है। कह रहा है द करंट इन द लूप इज आई, अगर करंट इस लूप में आई है, मान लो ऐसे, मान लो आई है, यहाँ आई है, तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द टू सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द कॉमन सेंटर पे, ये सेंटर हमारा कॉमन हुआ। कह रहा है सेंटर पे बता दो रिजल्टेंट कितना होगा। तो हाफ सर्कल के वजह से ऊपर वाले की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 4r होगा। सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल बस कितना होता है, म्यू नॉट आई अपन 4r। पूरा की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपन 2r, आधा तो म्यू नॉट आई अपन 4r। तो इसको मान लेता हूँ b1। अब तुम्हें डायरेक्शन भी निकालने हो, बिना डायरेक्शन निकाले तुम नहीं कर पाओगे इसको। तुम जब डायरेक्शन निकालोगे तुम्हारे पास एक चीज़ तुम्हें दिख जाएगी। पहले ही देखो क्या डायरेक्शन हमारा इधर, ये नीचे एक जाएगी, नीचे की तरफ, नीचे की जाएगी तरफ, मतलब कि ऐसे मान लो इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी ऐसी, ये भी हमारे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन इसे ध्यान रखो ये दोनों 90 डिग्री पे, क्योंकि ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है। तो ये हमारे इस प्लेन में नीचे जाएगी, इस प्लेन में, और ये हमारा इस प्लेन में नीचे जाएगा, यानी कि दोनों फिर से 90 डिग्री पे ही होंगे। 90 डिग्री पहले था तो 90 डिग्री पे अभी भी होगा, ठीक है। और इसके वजह से b1 होगी म्यू नॉट आई अपन 2r, इसकी वजह से b कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपन 4r, दोनों की वजह से होगी, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। 90 तो देखो सारा डायरेक्शन का ही खेल है, दोनों 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि दोनों का प्लेन ही अलग है, और एक्स वाई जेड एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो ये 90 डिग्री पे था तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। इसका नेट कितना निकालोगे, बी नेट कितना हो जाए बताओ, √2 टाइम्स भी होता है, √2 टाइम्स भी। अब कोई कहेगा √2 टाइम्स भी क्यों होता है, वही समझ। देखो अगर दो वेक्टर के बीच का थीटा 90 डिग्री है तो उसका आंसर आता है √2 टाइम्स जो भी है। मान लो करंट है तो √2 आई, मैग्नेटिक फील्ड है तो √2 भी। अगर थीटा वैल्यू 60 डिग्री आता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स होता है, और थीटा वैल्यू 120 डिग्री आता है तो जो रिजल्टेंट है वही होता है। जैसे मान लो फोर्स था तो फोर्स ही आएगा, एफ था तो एफ ही आएगा। मान लो एफ और एफ था तो 90 डिग्री पर √2 एफ आएगा, 60 डिग्री पर √3 एफ आएगा, लेकिन 120 पे एफ ही आएगा, ठीक है। वही चीज़ है, बस अपना बी नेट कर दो, कितना हो जाएगा √2 टाइम्स बी, कितना होगा √2 इंटू म्यू नॉट आई अपन 4r, ऊपर मल्टीप्लाई का √2 से, नीचे मल्टीप्लाई का √2 से, जल्दी साफ करने के 2 इंटू म्यू नॉट आई अपन 4r √2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 2√2r। 36 का है, 36 का आ गया, 36 का 36 49 लिख दिया और 36 नहीं लिखा हूँ भाई। 36 कहाँ आखिर, 36 36 का चलो वही होगा, पहला ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है दो सर्कुलर कॉइल 1 and 2 सेम वायर के, 1 रखो 2 रखो, सेम वायर के, रेडियस ऑफ फर्स्ट वाइल इज ट्वाइस द सेकंड, ये 2r है, ये r है, ठीक, क्योंकि सेकंड कॉइल के 2 होना है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन बोल्ट अप्लाइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड से, मे भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल कंसेप्ट पूछ लिया, ठीक है। दो सर्कुलर कॉइल है, देखो हाफ नहीं है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक। तो पहले का क्या होगा, म्यू नॉट आई अपन 2r होता है तो 2 इंटू 2r हो जाएगा। दूसरे कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2r, क्योंकि रेडियस आ रही है। ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपन 4r हो गया, ये हो गया म्यू नॉट आई अपन 2r। कह रहा है कि दोनों के पोटेंशियल से, मतलब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इक्वल टू क्या होता है, बी आई इक्वल टू होता है बी बाई आर। तो बी के टर्म लिख दो आई को, बस बात ही खत्म कर दो। पहला हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4r बी बाई आर, दूसरे में लिख दो क्या, म्यू नॉट अपन बी बाई आर इंटू 2r। यही तो होगा, ये तो होगा ना भाई, म्यू नॉट बी सही तो है। म्यू नॉट से म्यू नॉट काटो और b1 होगा, ये b2 होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सेम। b1 is to b2 ही पूछ रहा है, मतलब कुछ ना दिया तो b1 is to b2 पूछेगा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो b1 अपन b2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, 4। 37 का 4, देख रहे हो कुछ है नहीं, कुछ है क्या उसमें, कुछ भी है नहीं, बस तुमसे जो पूछा वो लगा दो
म्यू नॉट आई अपन 2 × 2r तुमको मालूम है, म्यू नॉट आई अपन 2r तुमको मालूम है। बस दोनों क्या सेंटर में बराबर है, दोनों बराबर करो। तुमको पोटेंशियल चाहिए, तुमको मालूम है h = v/r, बस पुट कर दो। यही हमारा मेन चीज़ था, ठीक। तो 37 का यार इसमें आंसर दिया नहीं हुआ है। 37 का सही है, 4 सही है, ठीक है। 37 का सही है, 4 सही है। 38 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे लोगों को याद होगा रेडियस का फॉर्मूला mb/2b। तो आधे लोग को बोलेंगे कि v/b का रेशियो होगा रेडियस का, ठीक है। तो वो लोग गलत करके चलाएंगे, ठीक है। ऐसा काम बिल्कुल मत करना क्योंकि ये जो रेडियस होता है वो साइक्लोट्रॉन का होता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में जितना कवर करता है वो होता है, या कोई मतलब फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स में कितना वो रेडियस वगैरह बना रहा है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म स्पीड v से, तो सर्कुलर ऑर्बिट है पहली चीज़। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, μ0I/2r, ये पहली चीज़ हमारी होगी। ये पहली चीज़ होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0I/2r, ये हमारी पहली चीज़ होगी, ठीक। अब तुमसे पूछ रहा है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आई को तुम चेंज कर लो। आई की जगह तुम क्या रख सकते हो बताओ, वेलोसिटी तुमको चाहिए ना, तो आई की जगह तुम क्या रख सकते हो, आई = होता है q/t, और टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। अरे यार टाइम टोटल क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। एक सर्कल में कितना डिस्टेंस होता है 2πr होता है, और स्पीड कितनी है v, तो वही लिखा 2πr × v। तो आई की जगह तुम क्या लिख सकते हो, μ0 qv/2r × 2πr, ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, r² हो गया, इधर हो गया r² हो जाएगा μ0 qv/4πb। तो यहाँ तुम्हें दिख गया कि जो रेडियस है रूट में v/b के बराबर है, c के बराबर है, 38 का c, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए डाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन लगातार इंपॉर्टेंट हो गए, क्वेश्चन बात कर लेना अच्छे से, नहीं तो तुम लोग यही मार के आओगे v/b, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है mb/qv, वही याद रहता है, वही करके चले आओगे, नंबर तुम्हारे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 38 हो गया। 41 देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल 50 टर्न्स रेडियस, इतना क्या है यार, क्या ही क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ कॉइल पे पूछा है, μ0I/2r होता है, n टर्न्स है तो हो जाएगा n × μ0I/2r, बस सॉल्व कर दो। n कितना है बताओ, 50 टर्न है। μ0 कितना होता है 4π×10⁻⁷ होता है, इंटू आई कितनी होती है 2, और 2 × r कितना है बताओ, रेडियस कितना है 0.5, 2 से 2 खत्म हो गया, 0.5 से कटेगा कितनी 100 बार में, 100 चौको 400 π×10⁻⁷, 400 × 10 3.14, 4 × 12 1.25, 41 का बी। अरे 4 × 12 हो रहा है तो लगभग यही वाला फॉर्मूला, यही वाला आंसर आएगा, बस सीधे कर दो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, कह रहा है एक टर्न था, पहले एक टर्न था तो मैग्नेटिक फील्ड बी थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी थी तो पहले एक टर्न था, अब कितना कर दिएगा, अब 2 टर्न कर दिया गया। तो जब n की वैल्यू 2 करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड नया वाला हो क्या होगा, n² भी हो जाएगा, 4 टाइम्स भी हो जाएगा, यानी कि b/b' कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 42 का b। इतना आसान तो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, 2 टर्न के लिए 4 भी हो जाएगा, 39 का c, ठीक। 40 तुम्हारे लिए होमवर्क है, कितनी बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। 52 देखो, कह रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये क्वेश्चन रख लो, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देता हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, एक टोरॉइड का क्वेश्चन है। कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सोलेनॉइड कितना होता है, μ0 होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, यानी कि μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, यही तो होता है फॉर्मूला। μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷ होता है, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू होता है 10⁻⁷, तो μ0 की वैल्यू कितना होगा 4π×10⁻⁷, ठीक है, इंटू n। नंबर ऑफ टर्न कितना है 100, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर, इंटू करेंट 2.5, बस सॉल्व कर दो, खत्म भाई। 0.5 से 5 ब्रेक रहे, 5 5 को 20 पाई × 10⁻⁻5, तो 20 थी, लगभग 6.28, 60 × 10⁻⁻4, 52 का है। कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे पता चल गया 20 × 3.14 लगभग 60 के राउंड आंसर आ गया। ये दोनों तो मैंने काट दिया,
और 60 का आ गया तो ये दोनों में कोई होगा तो 6 इंटू -4 हो जाएगा। ठीक, दो टोराइड है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स दिए N1 N2, 100 एवरेज रेडियाई है 40 20। इफ दे कैरी द सेम करंट तो रेशो मैग्नेटिक फील्ड, रेशो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्या होता है, म्यू नॉट NI होती है, तुमको पता ही है। तो B1/B2 क्या हो जाएगी। अब एक चीज़ और याद रखना, जब भी तुम टोराइड का केस करोगे तो उसमें जो N होता है ना, उसमें जो N होता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अपन 2πr होता है। बताया था ना मैंने एवरेज रेडियाई। आर हमारा क्या था, एवरेज रेडियस था, यानी कि अगर एक अंदर एक बाहर है तो जो आर होता था ये R1 है, ये R2 है, तो ये R1 + R2/2 होता था। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पे सीधे लिख दिया है कि एवरेज रेडियस है, तो उसको 2πr मान लो, एवरेज रेडियस दिया हुआ है। म्यू नॉट सबके लिए बराबर होगा, करंट भी सबके लिए बराबर होगा, सेम करंट है ना, यानी कि बस एन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइटली पोस्ट एन होगा। तो B1/B2 = N1/2πr1 N2/2πr2, यही तो होगा। N1/2 मतलब इसको अंदर इसको बाहर मल्टीप्लाई करो, 2πr2 × N1/2πr1 × N2, 2π खत्म, क्या हो जाएगा R2/R1 × N1/N2। बस R2 कितना दिया भाई, 40 और 20 यानी 20/40। N1 कितना दिया भाई, 200/100। ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। 1:1 52 का 1, 1:1 52, 53 का 1, 1:1 सही है। समझ लो, इंपॉर्टेंट इसलिए डाला हूँ क्योंकि सिंपल से तुमसे रेशियो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तुमसे रेशियो पूछ रहा है, तुम उसको बता दो। सिंपल सी क्वेश्चन है, तुमसे कोई टिपिकल क्वेश्चन, तुमसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है यहाँ पे, यही सब पूछा जाएगा छोटी छोटी चीज़ें। कह रहा है रॉन्ग सनलाइट इफ द करंट इज हाफ, देखो कह रहा है करंट को 2I कर दो और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, एन को क्या कर दो, हाफ कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट NI होता है, तो करंट को तुमने 2 गुना बढ़ाया, इसको हाफ कर दिया, कुछ नहीं है भाई, सेम होगा, करके देख लो। B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI था पहले, B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, एन को तुमने N/2 कर दिया, इसको कर दिया 2I, तो 2 से 2 खत्म, फिर से म्यू नॉट NI हो गया क्या, और म्यू नॉट NI, यानी दोनों बराबर होंगे। इसमें क्या ही सोचना था। 54 का भी, 54 का रुक जाओ, 54 का B सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो तुमने पढ़ा सबसे हट के क्वेश्चन जेमेन 2016 का है। यह क्वेश्चन में तुम हलवा बना दोगे भी, देखो कैसे। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल वायर हैं A और B, ईच ऑफ लेंथ L कैरी द सेम करंट। वायर A को हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक, और वायर B को हमने स्क्वायर बना दिया, इसका साइड A है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वो भैया कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल वायर थे, जब वायर A को तुमने, उसका लेंथ L था, क्या था, लेंथ L था वायर का, तुमने उसको सर्कल बनाया, तो पूरा पेरीमीटर कवर करेगा, मतलब सरकम्फ्रेंस कवर करेगा, यानी कि जो लेंथ होगा वो 2πr के बराबर होगा। तो r जो हमारा क्या हो जाएगा, L/2π। ये पहली चीज़ आई, क्योंकि तुमको सेंटर पे जब लिखना रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कल टू द स्क्वायर, यानी कि BA/BB पूछ रहा है, तो सेंटर पे जो BA होगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I/2r, यानी कि म्यू नॉट I/2, r की जगह रखोगे L × 2π, ऊपर 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I/5L, ये हमारा होगा BA, ठीक, म्यू नॉट I/5L, ये हमारा हो जाएगा BA। अब तुम्हें देखना इस स्क्वायर पे क्या, अब तुमको भी स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, B = किसी के भी सेंटर म्यू नॉट NI/5L sin πn tan πn, ये किस दिन के लिए बताया था, इसी दिन के लिए बताया था। तो देखो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नहीं एन क्या होता है, सॉरी एन क्या होता है, एन क्या होता है उसमें, नंबर ऑफ साइड, कितने साइड है स्क्वायर के, 4 × I अपन पाई इंटू लेंथ कितना बताओ, लेंथ हमारा L ही दिया हुआ है, लेंथ हमारा कितना दिया, L ही दिया हुआ है। L हमारा क्या होता है, एक साइड का लेंथ होता है, सॉरी L/4 होगा। इस फार्मूले में मुन्ना मैंने क्या बताया था, इस फार्मूले में ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड होता है, कोई दिक्कत, और ये जो लेंथ होता है एक साइड का लेंथ होता है, क्या होता है, एक साइड का लेंथ होता है। तो जब पूरे साइड का लेंथ ही L है, पूरे 4 साइड का लेंथ L है ना, पूरे 4 साइड का लेंथ यानी 4L, नहीं सॉरी
लेंथ हमारा क्या होगा 4a के बराबर होगा, तो ए हमारा क्या होगा L/4 के बराबर होगा। समझ में आया? L/4 इंटू साइन π/n, पाई हमारा पाई 180 है बाई 4, वो 4 साइड है, इंटू 10 π/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये म्यू नॉट 16i अपान पाई हो गया, साइन 45 हो गया ना, साइन π/4 मतलब 45, ये 1/√2 हो गया, और 10 45 वैल्यू 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बी निकल गया, ए निकल गया, बी ए अपन बी भी कर दो। बी ए कितना था म्यू नॉट आई π/l, और बी भी कितना है म्यू नॉट 16i πl ऊपर चला गया, और 1/√2 भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो पाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, एल से एल खत्म हो जाएगा, आई से आई खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म हो जाएगा। यानी कि पहली बात पाई स्क्वायर होगा और √2/16 होगा, तो पाई स्क्वायर अपन 8√2, 17 का पाई स्क्वायर बेटा सही है ना, डी होगा। समझ में आई चीज़ें कैसे लगवाया हूँ? अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको रखा था मैंने, फॉर्मूला इसलिए बनाया था कि 5 साइड 6 साइड 10 साइड कितने भी साइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई अपन पाई एल साइन 5n tan 5n, तो तुम वहाँ से लगा के इस साइड में कर दोगे। क्या कर दोगे म्यू नॉट इंटू 4i अपान पाई एल इंटू 4, मतलब जितने भी साइड है एक साइड का लेंथ होता है। ठीक है, पूरे साइड का लेंथ है एल है, तो एल में कितने 4 साइड है, पूरे एल में 4 साइड है, तो एक साइड का लेंथ कितना होगा L/4, वही मैंने रख के पुट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, 32 कितनी हो जाएगी देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। कह रहा है वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ एल वेंट इन द फॉर्म सर्कुलर लूप एंड द अदर वन इन द सर्कुलर आइडेंटिकल। देखो कह रहा है कि एक जो हमारे पास वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर है ऑफ लेंथ एल इज, एक को क्या है सर्कुलर लूप बना दिया। ठीक है, सर्कुलर लूप बना दिया, और एक को बस सर्कुलर कॉइल बना दिया, ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बी डायरेक्टली बस टू एन होगी, इसमें कितनी होगी बी डायरेक्टली बस टू एन स्क्वायर होगी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल ऑफ लूप अपन इसका रेशियो कितना होगा, लूप अपन इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/n² डी, 1/n²। सही है, समझे क्या किया हूँ? समझना बात को। देखो उसने बोला कि सर्कुलर लूप बनाया, कितने टर्न का सर्कुलर लूप इस बेंट इन द फॉर्म सर्कुलर लूप एंड द अदर सर्कुलर लूप बनाया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बस बी होगा। सर्कुलर लूप बना दिया तो उसका सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी होगा। और दूसरा उसने क्या बनाया कॉइल बनाया, कॉइल मतलब कॉइलिंग कर दिया, कितने टर्न का एन टर्न का। तो जब एन टर्न का कॉइलिंग करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है n² टाइम्स होता है ना, n² बी। तो पहले का बी था दूसरे का n² बी था, तो रेशियो तुमसे पूछा है, तो बी अपन बी n² बी से भी कट गया 1/n² हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग होशियार रहेंगे तो तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे n² बी कर देंगे, गलत हो जाएगा। पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या है, इसलिए जेईई मेंस का क्वेश्चन, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका आंसर भी हमारा दिया क्या 1/n²। ठीक है, हमारे लास्ट टॉपिक्स वाले क्वेश्चन है EMI वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले। ठीक है, कह रहा है कि 100 टन ऑफ कॉइल इफेक्टिव एरिया, देखो जो दिया लिख लो, आंसर डायरेक्ट आएगा। एरिया कितना है 0.05, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5×10⁻⁻5 टेस्ला। टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। कह रहा है कि EMF कितना होता है d∅/dt, यानी कि NBA/dt। एन हमारा नंबर ऑफ टन 800 है, तो क्या लिखोगे 800 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5×10⁻⁵, एरिया है 5×10⁻², ये तो है, टाइम है 10⁻⁻1। बस सॉल्व कर दो। अभी देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, यानी 2 आंसर आएगा, यानी कि 200, 8 × 5 = 40, 200, 200 × 100 × 10⁻8, 2 × 10⁻4। दूसरे का भाई क्या दिया है 0.02 आएगा ना,
तो भैया 800 टर्न है, 9 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 रखा गुड़े 100 रखा, -5 है -2, अच्छा 10 पावर -6 है सही, सॉरी 2 0.02। दूसरा तुमसे क्या पूछा था भाई उसने, ईएमएफ तुमसे पूछा है, तुमको मालूम ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, NBA/dt फॉर्मूले, तो कुछ मैं कर थोड़ी ना, जो फॉर्मूले कर रहा हूँ देखो, ये भी देखो फॉर्मूले। रेजिस्टेंस दिया उसने 400 प्लस दे दिया उसने कितना 50 t² + 4, कह रहा है करंट बता दो 2 सेकंड पे। तो तुमको मालूम है करंट Q = क्या होता है IT, तो पहले क्यों ना मैं Q निकाल लूँ, Q = क्या होता है ΔΦ/R, यही तो होता है ΔΦ/R, या तुम dt/dt भी तो कर सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे करंट तो तुम देखो चार्ज कोई तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, तो तुम ये लगा लो ना, देखो तुम पहले चार्ज निकाल के करंट निकाल सकते हो, या जब तुमको मालूम है d∅ दिया ना, फाई कितना दिया इतना, तुम ईएमएफ निकालो, ईएमएफ कितना होगा d∅1 dt, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100t, ठीक है, और कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे 100t आ गया ना, 100t वोल्ट, तो 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा बताओ, 100 गुणे 200 इंपॉर्टेंट कैटेगरी रखना हो, ठीक है कर लेना 200। ईएमएफ आ गया इतना, आई = कितना होता है V/R, यानी कि 200 अपन R कितना है 400 1/2 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 है, तो हमारे R 400 हो गया, 550 t² + 4 हो गया, ईएमएफ तुमने निकाल लिया 200, ठीक है। तो 4 का 1 ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, तुमसे आ गया ना श्रिंकिंग वाले क्वेश्चन, मैंने तुमसे बोला था श्रिंकिंग वाले क्वेश्चन में तुमसे ईएमएफ ही पूछा है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 2πr × मैग्नेटिक फील्ड × dr/dt। सॉल्व करने के बाद इतना ही आता है ईएमएफ, ठीक है। ये तुमको मैंने याद करने के लिए बोला था, तुम सॉल्व कर दो। 2π × रेडियस कितनी थी बताओ, रेडियस कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर, गुणे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.025 टेस्ला, इंटू dr/dt रेट ऑफ श्रिंकिंग, dr/dt मतलब रेट ऑफ श्रिंकिंग कितना 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर, ये तो होता है मिली सेंटी डेसीमीटर। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 10⁻², 10⁻5 हो गया, ठीक। 2 दूना 4π, 4π गुणे 0.025, यानी कि 4π इंटू 25 गुणे 10⁻³ और 10⁻5, तो कितना हो जाएगा 100π इंटू 10⁻⁻⁸, यानी कि पाई इंटू 10⁻⁻6, यानी कि पाई माइक्रो वोल्ट। 5 का बी समझ आया। ये भी एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेटिव मोड में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो 4 तुम्हारा हो गया, 5 करा दिया मैंने, सब फॉर्मूले पे ही हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ तुम्हें अभी तक नहीं मिला होगा जो विदाउट फॉर्मूले के तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा हो, ठीक। ये भी देखो श्रिंकिंग वाला क्वेश्चन, फिर से इंड्यूस में तुमसे पूछेगा, कह रहा है ना, देखो कह रहा है ना श्रिंकिंग एट द रेट, फिर तुम लगाओ क्या b × 2πr × dr/dt, ये हमारा ईएमएफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बोलो 0.04 × 2π × r कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², dr/dt श्रिंकिंग का रेट कितना है 2 × 10⁻³ मिलीमीटर में ना। सॉल्व करो इसको, चार चौको 16 दोनों 32π, 32π × 10⁻⁷, ठीक है। सबों का आंसर कितना दिया, ये लो डी। वही बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना, b = b, श्रिंकिंग का केस में जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है b × 2πr × dr/dt, वो तुम्हें सॉल्व करने के बाद उतना ही आता है, ठीक है। उसको याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द फिगर द वर्क डन, क्या होता है वर्क डन इक्वल होता है q × ΔV, तो q भी हो जाएगा वर्क डन, क्या इसमें बहुत बड़ी बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टन, जो पूछ रहा है लिख लो, एन का वैल्यू कितना है 20, एरिया कितना है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर में कर लो पहले, ये तो कर लोगे ना भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम, ठीक।
इफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल चेंजेस रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कितना हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकंड, यानी कि dB/dt दिया है, dB/dt कितना दिया है 1000। कह रहा है करंट इन दी कॉइल कितनी होगी, करंट इन दी कॉइल कितनी होगी। अब तुम्हें दिख रहा होगा क्या है, कॉइल है, क्या है कॉइल, कॉइल क्या होती है, कॉइल कैसी होती है, ऐसी। कैसा ईएमएफ हो गया, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, कौन सा ईएमएफ है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई। एन दिया है, बी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, और तुमसे पूछ रहा है करंट बताओ, तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। इक्वल टू E/R, ई होता है बी इंटू ए अपन आर, एन टर्न्स एन इंटू बी ए इंटू आर, बस सॉल्व कर दो। एन का वैल्यू समझना बस चाहिए क्वेश्चन को, देखो क्या क्या दिया है, पूछा है इक्वल टू E/R, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। ई का वैल्यू कितना होता है इंड्यूस ईएमएफ का, बी डॉट ए यानी बी ए अपन आर। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है d∅/dt इंटू आर। फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू होती है b इंटू ए अपन dt इंटू आर। बी ए अपन dt पहले से दिया हुआ कितना 1000 इंटू एरिया कितना दी हुई है 25 × 10⁻⁴। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 अपन एरिया, आर कितनी दी हुई है 100। अरे मतलब सिंपल सा फार्मूला हो गया एन बी ए अपन आर, बी हमारा क्या है dB/dt, बस यही तो है फार्मूला ही पुट करना भाई, सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो 1 2 3 4 ये पूरा खत्म, 25/100, 25 दूना 50/100, 1/2 0.5 एम्पियर, 9 ठीक। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड दिया है, राइट एंगल ऑफ कॉइल दिया है, 50 टर्न है, एवरेज इंडक्शन इतना दिया है। अरे कुछ नहीं है भाई, दो को क्या लिखा है, जो लिखा लिखो पहले। मैग्नेटिक फील्ड कितना 2 × 10⁻², एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। एन का वैल्यू कितना 50। कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस कितनी है 0.1 वोल्ट। टाइम तुमसे पूछ रहा है यार, ई कितना होता है बताओ, d∅/dt, तो dt कितनी हो जाएगी बताओ, d∅/EMF, तो d∅ कितनी होती है NBA/E, बस खत्म। एन की वैल्यू कितनी 50, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 2 × 10⁻², एरिया कितनी 100 × 10⁻⁴ अपन ई की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितनी 50 दूना 100 × 10⁻² × 10⁻⁴ अपन 10⁻⁻1, तो ये पूरा खत्म हो गया। 10⁻⁻1 से कर दिया 10⁻⁻1, 0.1 सेकेंड आ गया, 10 का बी। अब देखो, अब आ गए हमारे सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे डायरेक्शन पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ XY एज शोन, द ABCD इज एडजेसेंट टू द पाथ। कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल। देखो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन हमारे किधर जा रहे, इधर, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे, इधर, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे, इधर। तो उसमें तुम्हारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा बताओ। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर होगा बताओ, इधर होगा ना। इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन लगती है ना, इतना भी तो मालूम होना चाहिए ना, ये तो मालूम होना चाहिए सबको, उल्टी लगती है, ठीक। अब देखो वेलोसिटी है इधर, हमारा पोजीशन है इधर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसे ही दिख गया होगा आंसर। एक करंट पहले रिवर्स करिए मैं डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रॉन पास है। देखो यहाँ से मान लो ऐसे पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ से पास आ रहा है, मैं पहला ये केस ले रहा हूँ, ठीक है, ये पास आ रहा है, ठीक। जैसे ही वो पास आएगा बेचारा, तो पास जैसे आएगा बेचारा तो क्या होगा बताओ, जैसे ही वो पास आएगा तो मैं दिख रहा होगा पास आ रहा है ना। तो पॉजिटिव के केस का पहले याद रखो, पॉजिटिव केस में ही होता है सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन में उल्टा कर देते हैं तो करंट हमारे किधर मूव करेगी बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगी, इधर, किधर, इधर, 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 लेफ्ट साइड में। तो देखना ध्यान से, करंट मूव कर रही है इधर, मैंने रखा करंट के डायरेक्शन में, हमको पॉइंट लगाना है क्या यहाँ पे, इस तरफ ना हमारा पॉइंट इधर, इधर है, यानी हमारा देखो अंगूठे अपनी कॉपी करो तो ऐसे सामने रखो, करंट हमारी इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी तो करंट इधर फ्लो करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी।
तो इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, तो मैंने करंट की डायरेक्शन रखा अपने फिंगर को, और हमारा इधर निकालना ना, हमको इधर सर्कल दिया हुआ था, हमको इधर लगाना है। तो अगर मान लो सर्कल इधर होता, मतलब इस लाइन के नीचे होता, तो मेरा जा रहा था ऐसे और मुझे ऐसे करने पड़ता, ठीक है। अब देखो इधर जा रहा है और मेरा ये जो फिंगर है वो अपने जिधर निकालना है उधर पॉइंट कर रहा है, लेकिन अभी उस साइड में मतलब मैंने करंट की ऐसे डायरेक्शन में रखा और ये मेरा पॉइंट है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये किधर जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इसमें इंड्यूस हो रही है नीचे की। इसमें मतलब कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे। अभी करंट टाइम में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नीचे। तो तुम्हें पता है, केस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इंड्यूस किधर होगी, इंड्यूस वाली होगी बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा था, ठीक। अब देखो ये दूर जा रहा है, अब ये दूर जा रहा है, अब ये दूर जा रहा है, ठीक है, अब ये दूर जा रहा है। तुमको मालूम था ये ऐसे था, तो इसको जब दूर जाएगा तो इसको अपोज करना चाहिए। देखो पास आ रहा था बेचारा, जब ये पास आ रहा था तो इसको अपोज करेगा, तो पहले अंदर ऐसे थी, तो इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस कैसा करेगा, ऐसा कर लेगा, मतलब उसका अपोज करेगा ना। लेन देना का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को अपोज करना, बस जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर दो, यही इसका लेंस लॉ का बेसिक फॉर्मूला है। तो इसको अपोज कर देगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से दूर जा रहा है तो तुम्हें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घट रही है। जब दूर जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी, तब घटने का अपोज करेगा, घटने का अपोज करेगा मतलब क्या कर देगा, इसी को बढ़ा देगा, ऐसा ही प्रोड्यूस करेगा ताकि ये घटे ना, तो ऐसा बना देगा। तो पहले देख रहे हो, पहले ये डॉट इंड्यूस हुआ था, अब ऐसा डॉट इंड्यूस हुआ, यानी करंट विल रिवर्स डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास द क्वाइल। 11 का ए हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई चीज़ें, यही चीज़ें तुम्हें अभी 3-4 क्वेश्चन अलग से रखा हूँ ताकि तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ABCD कॉइल वाला करंट। मतलब अपोज करना चाहते हैं, पहले तुमने देखा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उसको अपोज करेगा, बाहर की तरफ बनाएगा। अब दूर जाने लगा तो अंदर वाली मतलब क्रॉस वाली घटने लगी, तो अब सोच रहा है भाई 10 रुपये थे इसके बाद 10 रुपये घट रहे तो और पैसा देगा, मतलब पहले मतलब क्रॉस वाली घट रही तो क्रॉस ही बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। मेटल रिंग हेल्ड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन लेस देन जी होता है, बता चुका हूँ। फैराडे लॉ कंसेक्वेंस ऑफ एनर्जी होता है, 13 का होगा, बता ही चुका हूँ। साइकिल व्हील वाला देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकिल व्हील में मैं तुम फिर से रिवाइज करा, तो मैंने बोला था कि ये साइकिल व्हील है, अगर यहाँ पूछा, यहाँ पूछा, यहाँ मतलब रिम टू रिम यानी कि तिल्ली से तिल्ली पूछा तो क्या होगा, 0 होगा, EMF इंड्यूस कितना 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ से रिंग पूछा, यहाँ से सेंटर, यहाँ सेंटर पूछा, यहाँ सेंटर पूछा, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होता है, यही तो होता है EMF। तो EMF जनरेटर कितना हो जाएगा, सेंटर टू रिम देखो पूछा ना, सेंटर से रिम, तो हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.1, ओमेगा कितना 10 इंटू लेंथ का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, यानी 0.5 गुणे 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 0.1 इंटू 5 इंटू 0.5 अपन 2, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2 इंटू 5 अपन 2, यानी कि 12.5 के अराउंड कुछ ही आएगा, 0.125, 14 का बी सही है। बिना देखे कर रहा हूँ क्योंकि 5 गुना 25 अपन 2 12 है, यानी 12.5 112.5 कुछ आएगा, सॉल्व करो, कुछ दिया ही नहीं तो क्या करना है। कह रहा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ LI स्क्वायर, इंडक्टर में ही तो होता है, तो कितनी दी है 25 गुणे 10⁻³ जूली, 1/2। इंडक्टर का L पूछ रहा है, आई हमको कितनी दी है 60 गुणे 10⁻³ ये तो पूछिए, इसका स्क्वायर बस अपना सॉल्व कर लो ना भाई, खत्म हो गया। 25 गुणे 10⁻³ इसको तो हाफ इंटू L गुणे 6 जाकर 3600 गुणे 10⁻⁻6, तो ये 10⁻³ बचेगी, ये पूरा हो जाएगा 3.6, ठीक है 3.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1.8, तो 1.8 यानी कि 25/1.8 अगर कर दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 25/1.8, 24 का डी 13.89। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं भाई, बस फॉर्मूला रखो, अपना आंसर लाओ। कैसे कर दिया मैंने, तुम 25/1 कैसे मैंने कर दिया 25.1/8, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ से 3600 है, देखो 10⁻³ से ये कर दिया, 10⁻³ बचेगा, 2 0 3 0 है, 3.6 आ गया, 2 से काट दो 1.8 आ गया, इधर चेंज कर दो 25/1/8, इतना तो कर सकते हो ना यार, बेसिक सा चीज़ है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, होमवर्क ले लो भाई, कितनी बार मैग्नेटिक फ्लक्स लिखवाऊँ, 5/BA। हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना कह रहा है कि 3 सर्कुलर, ये स्लाइडर रेल वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें बताया ना, स्लाइडर रेल मैंने पढ़ा है ना तुमको, स्लाइडर रेल ये मतलब क्या हो जाती है, BVL हो जाती है, ठीक है। L हमारा क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, L हमारा क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, मैंने बोला था ना ऐसे है, तो ये लेंथ हमारी क्या होगी, ये बस होगी सबसे इफेक्टिव लेंथ।
तो बस यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिंग, तो रिंग की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, बी बी एल होगी। लेंथ कितनी है बताओ, पी और आर में लेंथ कितनी है बोलो, ये आर और ये आर, तो कितनी हो जाएगी, बी बी इंटू टू आर, यानी कि टू बी बी आर, टू बी बी आर, यही हमारा आंसर है। अब आर हायर पोटेंशियल पे पी यही है, देख लो, देखो ऐसे देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये देखो इधर देखना, ध्यान से देखना, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, वेलोसिटी हमारी किधर है, वेलोसिटी किधर बताओ, वेलोसिटी किधर है, इधर है ना, वेलोसिटी नीचे गिर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी हमारी इधर मेरी तरफ, यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी मेरी तरफ, तो ये जो पाम होती है क्या दिखाती है, हायर पोटेंशियल, क्या दिखाती है, हायर पोटेंशियल, तो ये जा रही है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ज़मीन में, ये गिर रही है नीचे, तो ये हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल, तो ये वाली क्या होगी, हायर पोटेंशियल हो जाएगी, और ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगी, ये लोअर पोटेंशियल होगी और ये हायर पोटेंशियल होगी, तो वी वी आर इज द हायर पोटेंशियल। एल दिया है स्ट्रेट लाइन है, देखो फिर स्लाइडर लाइन, स्ट्रेट लाइन वाले सारे क्वेश्चन क्या होते हैं स्लाइडर लाइन। 16 के पहले आंसर देख लो भाई, 16 का सही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, स्ट्रेट लाइनों का जो भी होगा सब स्लाइडर रेल के ही, स्लाइडर रेल के ही क्वेश्चन है। तो तुम ऐसे भी तुम्हें देखते मालूम चल जाए, देखो क्या दिया, लेंथ दिया है, ठीक है, वेलोसिटी दी है और मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो तुमसे ये मैं पूछा है, तुमको एक ही चीज़ दिख रहा होगा, भी बी एल वाला फॉर्मूला यही लगेगा, ऐसे भी लगा सकते हो, तो होमवर्क ले लो लगा देना, या फिर स्लाइडर लाइन दिया, स्ट्रेट लाइन दिया, एक तो वही सारे फॉर्मूले, तो ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोग को होमवर्क है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऊपर करा चुका हूँ, ठीक है। कह रहे कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड लॉग स्टेट आई है लोकेटेड इन द स्लिम प्लेन एज शोन इन द फिगर, द फ्रेम मूव्स विद वेलोसिटी भी, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस इस फ्रेम में कितना होगा, कितना इस फ्रेम में इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो एक चीज़ मुझे बताओ, पहले तो करंट इधर है, पहले देखो करंट इधर और हमको चाहिए इस कॉइल पे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, पहले चीज़ तो ये देख लो, ठीक। अब तुम्हें मालूम है कि करंट के पास है ना, करंट के पास ये वाला पॉइंट है, मान लो इसको मालूम है, क्या मान रहा हूँ, पी क्यू आर एस, तो करंट के पास क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, और आर एस पे थोड़ा कम होगा, तो पी क्यू पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा आर एस से, जो भी नेट होगा वो हमारा क्या आएगा, पी क्यू में से आर एस को घटाना पड़ेगा, ई नेट, समझे, क्योंकि पी क्यू पास में है ना भाई, ई इफेक्टिव क्या होता है, बी बी एल, यही तो होता है बी बी एल, जिसका एल इफेक्टिव पास में है, एल इफेक्ट नहीं सॉरी, अरे पास में है भाई, करंट के पास में, तो ऐसे ही ज़्यादा उसका इंड्यूस ईएमएफ होगा, जितना पास में होता है। अभी तुमको इलेक्ट्रॉन वाले मैंने क्या बताया था, ऐसे था, इधर आ रहा था तो बढ़ रही थी, इधर जाने लगा तो घटने लगा, क्यों बोला घटने लगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसकी घटोत्तरी होनी स्टार्ट हो जा रही है, घटना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ई नेट हो गया, ई नेट पी क्यू पे आर एस होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ई नेट निकालने के लिए पहले पी क्यू पे निकालो, फिर आर एस को निकाल के घटा दो, ठीक। अब देखो ये करंट कैरिंग वायर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी होती है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी होती है, ये बताओ, बोलो बोलो बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और देखो वायर हमारा क्या है, देख लो वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा डिस्टेंस होता है लॉन्ग वायर की वजह से, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या रखोगे, एक्स माइनस ए बाई 2, ये पहला हो गया पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे एक्स माइनस ए बाई 2 कहाँ से, भाई आर का वैल्यू क्या होगा, ये अगर ए है, ये पूरा ए बाई 2 होगा, ये भी ए बाई 2 होगा, तो टोटल एक्स है ए बाई 2 ये भी होगा, तो एक्स में से ए बाई 2 घटाएंगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगी, ये हो गई। और बी आर एस कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, उसका कितना हो जाएगा, ये एक्स और ये ए बाई 2, एक्स प्लस ए बाई 2, ठीक है। ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी नेट हमारा निकल पाओगे, ठीक है। तो बी पी क्यू माइनस बी आर एस करो ज़रा, तो ई एम एफ क्या होता है, बी ए वगैरह होता है, ठीक है, जिसका जहाँ बी निकाल लो वहाँ ई निकल जाएगा, और तुमसे प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है,
तुमसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, प्रोपोर्शनल पूछा है, तो तुम्हें एक चीज़ दिख गई होगी, तुरंत अपने आप दिख गई होगी क्या, कि म्यू नॉट आई अपन 2 पाई को कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2x माइनस ए हो जाएगा, और माइनस में 1/2x प्लस ए हो जाएगा, ये तो होगा। तो नीचे ये हमारा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब एलसीएम लोगे तो 2x माइनस ए अपन 2x प्लस ए ही आएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2x प्लस ए, हो जाएगा माइनस में 2x प्लस ए हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2x माइनस माइनस ये प्लस ए, ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा मतलब लास्ट टर्म को यही मिलेगा, ठीक, करके देखना एक बार, ठीक है। ऐसे ही देखते कई लोग सॉल्व कर देंगे इसको, क्योंकि प्रोपोर्शनल में पूछ रहा है, तुमको दिख गया x 2x माइनस 1 2x प्लस ए, तो ये हमारा आंसर आना है बी। इसको सॉल्व करोगे, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसने बस पूछा प्रोपोर्शनल टू, ये नहीं पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, बस तुमको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए था कि पास में है तो ज़्यादा होगा, दूर है तो कम होगा, पास में है तो ज़्यादा होगा, दूर है तो कम होगा, पास में है तो ज़्यादा होगा, दूर है तो कम होगा, बस इतना कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए था, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये देखो, कह रहा है कि करंट दिया है, आई टी दिया ना, आई और टी दिया है, कह रहा है कि ईएमएफ बता दो, तो ईएमएफ क्या होता है बताओ, डी ई है ना भाई, डी आई अपन डी टी तो करने से तो ईएमएफ निकालेंगे, 26 नंबर का 20 करो कितना होता है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया ना, देखो इंडक्टेंस, ईएमएफ क्या होता है, माइनस में एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, तुमको इंडक्टेंस चाहिए ना, तुमको क्या चाहिए, वोल्टेज टाइम चाहिए, वी टी चाहिए, वी और टी, वी और टी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा हमारे पास, क्योंकि आई टी है तो जब डी आई बाई डी टी करो तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, डी आई डी टी, देखो तुमको भी एक मैं फिर समझाता हूँ, देखो एक्स टी ग्राफ था ना ऐसे, जब एक्स टी ऐसे था तो जो वी टी था ऐसे था, और एक्सीलरेशन क्या था, 0 हो गया, ठीक, और जब वी टी ऐसे था तो एक्सीलरेशन अपने आप 0 था, ठीक है। तो जब आई टी ऐसे है तो जब डी आई बाई डी टी करेंगे तो ये तो हमारा ख़त्म होना ही होना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जो ईएमएफ आनी है वो कांस्टेंट आनी है। तो ये देखो बढ़ रहा है यहाँ पे गलत, ये बढ़ रहा है गलत, ये ऐसे, ये तो ऐसे ही बना दिया, ये तो गलत है, तो यही हमारा होगा, ठीक है। T/2 पे ऐसे, फिर ये समझ में आ रही है ना चीज़ें, ग्राफ ऐसे ही देखते हैं, इसको देख लो, इसको इंपॉर्टेंट बोल दे तो यहाँ से कर लो, ठीक है। देखो आई है, टी है, तो देखो ये देखो ऐसे है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो मैं बना रहा हूँ ऐसे बनेगा, रुक जाओ, क्योंकि डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो गया वहाँ से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा T/4 तक ऐसे बनेगा, पहली चीज़, ठीक। ये पहले से ही कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर यहाँ से यहाँ तक T/2 तक 0 रहेगा, ठीक। फिर हमारे पास ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये घट रहा है ना, तो नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। डी 27 का ना, अब देखो इम्पोर्टेंट इसको किस लिए बोला गया, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर डी मारोगे -5 नंबर लेके आओगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो फार्मूला होता है इसमें मैंने इसलिए देख लिया था क्योंकि इसमें एक ही तरह का एक ही ऑप्शन था, तो तीनों एलिमिनेट करे धड़ाक से। इसका भी अगर मैं ढंग से देखूँ तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, क्यों, देखो क्योंकि ईएमएफ होता है क्या, माइनस में d∅1 dt, तो अगर दिया हुआ ऑप्शन में तो पहले इसी को टिक करो, क्योंकि वो डायरेक्शन को मतलब अपोज करता है। तो अगर यहाँ देखो पॉजिटिव था तो ईएमएफ कैसा बनेगा, पहले निगेटिव बनेगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक। क्योंकि एक्चुअल में जो ईएमएफ होता है वो माइनस में d∅dt होता है, एक्चुअल में जो ईएमएफ होता है ना वो एक्चुअल में माइनस में d∅dt होता है, समझ रहे हो ना। तो निगेटिव साइन को इन अकॉर्डिंग्स हमको लेना पड़ेगा, तुम निगेटिव साइन को छोड़ नहीं सकते हो। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही होता, चौथा वाला, बट दिया है, इसका मतलब दिया है तो इसलिए पूछ रहा है, ठीक। तो 27 का ए। अब देखो, अब जो सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन हैं सारे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन सोलेनॉइड के। चलो अभी तो सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह पूछ रहा है, देखो कह रहा है एन जो दिया पूछ लो, एन दिया कितना 500 टर्न, करंट दिया कितना 2 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है 4×10⁻³ फ्लक्स या फील्ड एक ही चीज़ है क्योंकि बीवर या टेस्ला क्या यूनिट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। बी एल पूछ रहा है, तुमको मालूम है N∅ = Li,
यही तो होता है, एन फाइव इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाइव अपन आई, तो हो जाएगा एन इंटू बी। अच्छा 28 में तुम एन फाइव इक्वल टू एन आई, एन फाइव अपन आई करोगे ना, तो एन कितना है 500 है। फ्लक्स लिंक विद ईस्टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो बी नहीं दिया है, फ्लक्स दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ वो 5 दिया हुआ है, 4 बोले सब और माइनस 3, तो लिख दो अपना करंट कितना है 2 से 2 बार में 1000 और 10 और माइनस 3, 1 हेनरी आएगा भाई। 28 का ये 29 का मैंने तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, L1 का दिया है 2, L2 का दिया है 8, तुमसे हम पूछ लिया टाइम का वैल्यू क्या था, रूट में L1 L2 बताया तो था मैंने, 2 गुणा कितना हो गया, रूट में 16 यानी कितना आ गया 4 आ गया, 4 मिली हेनरी। 29 का डी, 29 का रुक जाऊंगा, 29 का डी सही है। ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। बोला भी था मैंने, पढ़ाया भी था तुमको, एम इक्वल टू रूट में के L1 L2 बोला था, सब मत पढ़ना, जो हाईलाइट किया था बस उतना को पढ़ना है, ठीक। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक एक ही बार ऐसे तरह क्वेश्चन पूछा, अभी 2001 में पूछा है, अब मुझे लगता है अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। कह रहे हैं कि फॉर ए कॉइल हैविंग एल, देखो एल दिया कितना 2 मिली हेनरी, आई दिया कितना टी स्क्वायर ई माइनस टी। टाइम बता दो जब EMF 0 हो, जब टाइम बता दो जब EMF क्या हो 0, तो EMF क्या होता है माइनस में डी 5 डी टी होता है ना, माइनस में डी 5 डी टी, इसको तुम बोल सकते हो माइनस में एल डी आई डी टी। कोई दिक्कत तो माइनस में एल रखो, पहले डी आई बाई डी टी निकाल दो, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको टी स्क्वायर ई माइनस टी को। कैसे डिफ्रेंशिएट करो, पहले इसके रिस्पेक्ट में इसको करो, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको, तो टी स्क्वायर को पहले करो तो 2t ई टू द पावर माइनस टी, ये सबसे पहले ये हो जाएगा, ठीक ठीक है। अब ई माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, मैंने तुम्हें कोने में लिखवाया था 2 चीज़, तुम्हें कोने में पहले लिखवा दिया था मैंने। ई माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताओ, अरे ई माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस में ई पे पावर माइनस टी होता है, ये मैंने तो पहले लिखवा दिया था इसीलिए, तो ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पहले तो हमने इसके रिस्पेक्ट में इसको कर लिया, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 2t आ गया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर टी स्क्वायर कैसे लिखो, टी स्क्वायर कैसे लिख दो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो हो जाएगा माइनस में ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर मैंने ले लिया एक बार कांस्टेंट, और ई पावर माइनस टी कितना हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी, ये तो होगा। तो ये 0 होना चाहिए, 0 कर दो, ये सारा 0 हो गया, ठीक, खत्म करो। 2t ई फिर से करो, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा, 2t ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, यही तो होगा। तो अगर तुम ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी को तुम खत्म करो, टी कॉमन ले लो, 2 माइनस टी, 2t माइनस टी स्क्वायर हो गया, 2t माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि एल डी 5 डी टी था ना, तो 2t टी 2 माइनस टी ई माइनस टी का 0, ई माइनस टी का 0, ये पूरा 0, ये भी 0, 2 इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेशन, और कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए रखा हूँ ताकि तुम कर लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए रखा हूँ, डिफ्रेंशिएशन तुमको बेसिक आनी चाहिए, मैं पहले ही बता दूंगा था, और जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तुम्हें नहीं आती वो चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ कि ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ से होगी, ये डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगी। पहले ही जब मैं टॉपिक को पढ़ाता हूँ मुझे पता होता है ना कि मुझे ऐसे क्वेश्चन करवाने हैं, तो पहले ही लिख देता हूँ, और वो चीज़ें बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क की जाती हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई हो गया टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, तुमने यहाँ से कर लिया अपना, ठीक। टी इक्वल टू 2 हो गया, टी इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएशन तुमको आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर कितना दिया 2, आंसर कितना दिया आंसर सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1998 का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ ना कि कैसे मतलब तुमको इस बैच को सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे ला सकते हो,
कल तुमको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 2-3 चीज़ों की वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँ, तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इन्हीं सब के चक्कर में रह के फंस जा रहा हूँ, ठीक है। पूरे दिन मतलब कंटेंट ही लिखने में चला गया आज। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाने की ऐसे बात नहीं है कि मैं मतलब ऐसे बना के तुमको आ जाता हूँ पढ़ाने। एक बार पूरे को मैं खुद सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तुम्हें पढ़ाऊँगा, बीच में बार बार अटकूँगा, तुम भी कहोगे क्या ही पढ़ा रहा है। तो पूरा सोच लो, तुम एक बार इमेजिन करो कि 2 से 3 घंटे तुमको PDF अरेंज करो, सारे क्वेश्चन के मतलब PDF अरेंज करो ढूंढ ढूंढ के, फिर पूरे 200 क्वेश्चन लगाने में या 150 क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगता है वो सोच लो, ठीक है। फिर सारे के आंसर नोट करता हूँ, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे करके। कहीं कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है मुझे, तो उस कैलकुलेशन को भी लिख देता हूँ मैं इस कॉपी में, ठीक है। उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। वीडियो शूट करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अगर 2 घंटे की वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मान लो 2 घंटे यहाँ लग गए, 1 घंटे एडिटिंग में लगते हैं और 1.5 घंटे से 2 घंटे लगते हैं इसको अपलोड करने में, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे एकदम ख़राब है। तुम सोच लो एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। और तुम लोग से बोलता है लाइक कर दो, तुम लोगों से लाइक नहीं होता है, बट कोई बात नहीं यार। आई एम मैन ऑफ, बोलते हैं ना मैन ऑफ वर्ड्स, वही हूँ मैं। मैंने बोल दिया मैं कराऊंगा तो मैं कराऊंगा, चाहे अवतार सीरीज हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी मैंने बोल दिया मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। ताकि मुझे इन द फ्यूचर कोई ये आके ना बोल दे सामने से कि तुमने बोला था तुमने कराया नहीं। ये सब मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो कहता हूँ वो करूँगा। तो ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2 कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना 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 दिया है, और करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू, देखो पहले में करंट जो है वो I0 साइन ओमेगा टी के अराउंड चेंज हो रही है, जहाँ पे I = 10 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि I0 की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी हुई है, और ओमेगा दी है 100 पाई। तो मैं लिख देता हूँ इसके इक्वेशन को, टोटल 10 साइन 100 पाई इंटू टी। कह रहे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF बता दो। तुमको EMF की वैल्यू मालूम है क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो तुमको अगर मतलब सेल्फ इंडक्टेंस होता तो E = क्या होता है, LdI/dt। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो E = क्या हो जाएगा, MdI/dt। बस यही हमारा काम ही है। तो MdI/dt होगी, तो M को M रखो, dI/dt करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, I0 का I0 ही रह जाएगा, ठीक। और साइन के साथ जो टर्म होता है वो बाहर आ जाता है एक, तो ओमेगा बाहर आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी। तो कितना हो जाएगा, MI0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कॉस ओमेगा टी वैल्यू 1 हो गया, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कितना हुआ, कॉस ओमेगा टी वैल्यू कितना 1 हो गया, तो M का वैल्यू कितना है 0.005 इंटू I0 की वैल्यू कितनी है 10 है, और ओमेगा कितनी है, ओमेगा कितनी है बताओ 100 पाई। ये कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया 5 पाई बी। समझ में आया। डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आता होगा ना भाई, मैं SHM बेस जब करा रहा था तभी वहाँ पे अच्छे समझाया था कि I = I0 साइन ओमेगा टी है, तो I0 तो I0 ही रहेगा, लेकिन जो साइन के साथ टर्म होता है वो बाहर आता है, टी के पहले वाला टर्म, तो साइन ओमेगा टी। मान लो लिखा होता है साइन 200xt, तो साइन 200x जो होता है बाहर आ जाता है, 200x बाहर आता है, साइन और टी को छोड़ देते हैं, बीच वाला बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन करते टाइम, ठीक है। इफ द नंबर वेराइज एंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो कह रहा है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो L = मुन्ना, ये तो मैंने बताया था, L = मुन्ना, L = क्या होता था मुन्ना, इसको बोला था μ0 n² AL। तो कैसे वेराई कर रहा है n² C, n है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा ना ये। अरे भैया ये देखो, तुमको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L = क्या, मुन्ना हो गया, μ0 n जगह रखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n × a, तो क्या हो जाएगा μ0 n² A/L। ये भी तुम्हें फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सारे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 तुम्हारी होमवर्क है। सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, तुमको मालूम है N∅ = Li, इसको लगाओ सेल्फ इंडक्टेंस निकालो अपना, LdI/dt कर देना। जब कह रहे हैं 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो रहा है तो LdI/dt कर देना, बस = N∅। सॉल्व करो। ये लो होमवर्क तुम्हारे लिए, फिर से सेल्फ इंडक्टेंस पूछ लिया, कितना हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड बता दो जब इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड जब मिली हेनरी, देखो हेनरी दे दिया ना, हेनरी किसका कांस्टेंट होता है, इंडक्टर का ही तो होता है हेनरी यूनिट, तो इसका मतलब एनर्जी कितना रखोगे 12 Li², तो हो जाएगा कितना 12 × L मतलब 100 × 10⁻³ इंटू I² 1 × 1² कितना हो जाएगा
50 × 10⁻⁻2 की 5 100 मिली हेनरी ना, तो 100 × 10⁻3 ठीक है इंटू 1, तो 50 × 10⁻3 तो कितना हो जाएगा 0.5 होगा। 35 का 1 गलती हो रहा है भाई, 50 × 10⁻3 ये 5 × 10⁻2 0.05 होगा, ये नहीं होगा 0.05 होगा ठीक है। 35 का सी होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, करंट इन द सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 40 मिली हेनरी, जो दिया है लिख लो 40 × 10⁻3 हेनरी दिया है। इंक्रीज यूनिफॉर्मली मतलब I1 पहले 1 था, I2 अब हो गया 11। टाइम कितना लगा 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड है 4 × 10⁻3 सेकेंड। EMF इक्वल टू होता है L/dt, बस सॉल्व कर दो। L की वैल्यू कितनी दी है 40 × 10⁻3 इंटू /dt। /dt मतलब कितना 11 में से 10 अपन dt कितना 4 × 10⁻3, तो कितना हो गया सोचो ठीक है। तो खत्म 10 में 100 वोल्ट, 36 का 1 सही है। 37 का इंडक्टर में स्टोर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर स्टोर करता है, हाफ एल आई के फॉर्म में ठीक है, इन सब के फॉर्म में स्टोर नहीं करता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुमको, इसके लिए मैंने क्या तुम्हें बताया था, कह रहा 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस क्या है R2 है। ये R2 ये R1, क्योंकि R1 दिया है बड़ा, क्योंकि R1 दिया है R2 से बड़ा यानी R1 बाहर है। तो मैंने तुमसे बोला था म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली क्या होगा अंदर वाले का स्क्वायर अपन बाहर वाला ठीक है। तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपन R1, R2 का स्क्वायर अपन R1 D 40 का D। ये कई बार मैंने 3-4 एग्जांपल देकर तुम्हें समझाया था कैसे इसका सॉल्व करना ठीक है। ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे पास, फिर से एनर्जी स्टोर पूछा है तुमसे ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बी सर्कुलर कॉइल है और एक टर्न। देखो 2 ही 3 चीज़ पूछता है तुमसे, मैं बता दे रहा हूँ जो चीज़ आप पहले लिख लो। एन की वैल्यू कितना दिया 1000 टर्न, एवरेज रेडियस कितना दिया 10 मीटर, डायमीटर रोटेटिंग और हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना दिया बताओ 2, नहीं हॉरिजॉन्टल एवरेज रेडियस इतना, रोटेटिंग ओमेगा दिया है कितना 2 रेडियन पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 2 × 10⁻⁻5 और आर की वैल्यू दिया 12.5 है। क्या है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बता दो, तुमको देखते ही मालूम चलना चाहिए फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर मैंने बोला था ई दिया है, भी दिया है, एल दिया है, बी दिया है, तो इसका मतलब ईएमएफ फॉर्मूला क्या लगेगा BLB। यानी ये कौन सा ये स्लाइडर रेल प्रॉब्लम है, या स्ट्रेट लाइन कंडक्टर वाली प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे देखो क्या दिया NB दिया है, ए दिया, ओमेगा दिया, आर दिया, यानी कि ईएमएफ तुमसे इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, तुम्हें फॉर्मूला ही मालूम चलनी चाहिए। आई क्या होता है E/R, ई क्या होता है NBA ओमेगा अपन आर। ये कौन सा फॉर्मूला ये बताया था कि नहीं मैंने तुम्हें, इस सर्कुलर कॉइल में सेंटर टू सेंटर रिंग वाले में NBA ओमेगा क्या है, यही तो फॉर्मूला था NBA ओमेगा भैया, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम फॉर्मूले को डाटा को देख के भी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पूछ क्या रहा है। तो NBA ओमेगा भैया, क्योंकि N दिया है, B दिया है, A दिया ओमेगा, तो ईएमएफ कितना होता है NBA ओमेगा भैया। तो N कितना है 1000 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 × 10⁻5 है, एरिया कितना है, एरिया भी दिया होगा NBA ओमेगा बाई आर ठीक है। एरिया तुमसे दिया नहीं है NBA ओमेगा को रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा एरिया कितना भाई सर्कुलर कॉइल है तो πr स्क्वायर करो, रेडियस दिया है ना भाई π × 10 का स्क्वायर करो ठीक है। ओमेगा 2 दिया है, आर कितना 12.5 है ठीक। तो 1 2 3 2 5 ये पूरा खत्म, 2 दूना 4 पाई अपन 12.5 से 4 × 3.14 अपन 12.5 है, 4 3 12 लगा एक कह रहा हूँ 900 रहेगा, एक आंसर रहेगा ठीक है। तो तुम डाटा को भी देख के तुम्हें समझ में आ सकता है कि मतलब वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ठीक है ना। तो NBA ओमेगा बाई आर तुम्हारा हो जाता है ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है मेड अप थिन वायर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ठीक है। T=0 पूछ रहा है और T=10 मिली सेकंड पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालना ठीक है। कितना क्वेश्चन बचा है भाई, अभी ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन करना नहीं था, ये मैंने कट करा हुआ था ठीक है, ये नहीं करना है, ये बहुत थोड़ा सा हो जाएगा।
थोड़ा सा 3D हमको सोचना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैंने इसको कट करवाया था। ठीक, तो सब कुछ दिया हुआ। कह रहा है नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रूफ टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 10 तक। तो नेट चार्ज तुमसे पूछ रहा है, तो तुमको मालूम है क्यू का वैल्यू कितना होता है, सॉरी क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे डेल्टा फाई अपन आर। और डेल्टा फाई कितनी होती है बताओ, डेल्टा फाई कितनी होती है, बी ए अपन आर। जो चेंज देता है उसी को हम लिख देते हैं। देखो तो थिन वायर है, एरिया दिया है 3.5, रेजिस्टेंस दिया है 10, तो मैं लिख देता हूँ 10। अब दिया है कि थिन वायर एरिया दिया है इतना, प्लेस इतना, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड बस चेंज कर दो, सिंपल सा मामला होता है। फाई इक्वल होता है बी ए इंटू एन। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उसको डेल्टा बी कर देना, अगर एरिया में चेंज हो रहा है तो उसको डेल्टा ए कर देना। मतलब ए फाइनल माइनस ए वन कर देना, इनिशियल कर देना, इसको बी फाइनल माइनस बी इनिशियल कर देना। जो तुमको मतलब चेंज दिया है उसी को चेंज कर देना। मान लो लिखा है कि डी बी अपन डी टी, तो वहाँ पे डी बी अपन डी टी लिख देना। यहाँ पे मान लो लिखा है एरिया, तो एरिया लिख देना, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें दिख रहा है एरिया तो फिक्स है, तो 3.5 × 10⁻³ मैंने कर दिया। अब मुझे निकालना है डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है 0.4 t sin 50 पाई टी। तो कह रहा है कि टी इक्वल टू 0, तो टी जब 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 होता है, बी इनिशियल कितना हो गया 0। बी फाइनल कह रहा है कि टी इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे, तो रखो 0.4 t sin 50 पाई इंटू टी। टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड। तो पचास पाई टाइम कितना 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड में कितना रख सकते हो 10 अपॉन 10 × 10⁻³ नहीं होगा मिली सेकेंड। मतलब करता हूँ एक बार, 0.4 t टेस्ला दिया हो, टी का मतलब टेस्ला, साइन 50 पाई इंटू 10⁻², देखिए साइन पाई बाई 10, साइन 0.5, 0.4 इंटू साइन 0.5 आएगा, 0.5 पाई, देखिए पाई बाई 2 यानी 0.4 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, यानी कि 0.4 आ गया। 0.4 माइनस 0 कर दो, कितना आ गया 0.4, 10⁻³ है, तो 0.4 25 का आंसर कितना दिया भाई, 25 का दिया है 0.14। सही है, पहला ही आएगा, दिख गया भैया वो 0.4 है इंटू ये 10 है, तो 4 3 12, 10 से ऊपर 10⁻4 हो जाएगा, तो 12 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 14 आएगा। सही है भाई, 14 मिलीकुलम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये यहाँ पे सीखना था। अगर डेल्टा फाई कर रहा है तो मतलब कह रहा है कि चेंज मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो डेल्टा भी कर दो, यानी बी फाइनल में बी इनिशियल कर दो। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो A2-7 कर दो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो 25 का हमारे पास ये हो गया। ठीक है, सही है ना। तो 25 का हमारे पास हो गया 0.15 मिली कूलाम हो गया। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो जेमेंस वाले यार लगभग सारे लगा लिए करो, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है। कह रहा है कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितना दिया है 25 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है जब करंट को हम लोग I1 से 10 एम्पियर था, I2 हम लोग कितना कर रहे हैं 25 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, तो एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर कितना होता है, एनर्जी होता है हाफ LI²। तो पहले तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा ना। तो तुमको मालूम है N∅ = LI था हमारे पास, तो हमको मालूम था ना N∅ = LI, और E = क्या था LdI/dt भी था, दोनों था ना। दोनों में से किसी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो E था हमारा LdI/dt, तो हमको 25 दिया, हमको यहाँ से L निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 गुणे L हमारा कितना है, dI/dt कितना हो जाएगा 15 होगा ना, 25 में 10, सही तो है। देखो मुझे पहले L चाहिए होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे L चाहिए। L के लिए मेरे पास फॉर्मूला है क्या, E = LdI/dt। तो मेरे पास L हो जाएगा
पहले निकालो, ई कितना है 25 इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मतलब क्या चेंज इन करंट अपन चेंज इन टाइम। चेंज इन करंट कितना है 25 में 10 है कितना 15 है, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, यानी एल का वैल्यू कितना हो गया 25/15 यानी कि 5/3। बस पुट करो यहाँ पे हाफ गुड़े 5/3 इंटू आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर तुम नहीं करो क्यों, क्योंकि क्या है वो चेंज हो रहा है ना, तो डी आई बाई डी टी करोगे तो डी आई बाई डी टी का स्क्वायर कर दोगे। फॉर्मूला समझा करो कैसे लगाओगे। जैसे एनर्जी दिया है हाफ एल आई स्क्वायर, अब आई हमारा चेंज हो रहा है तो तुम लगाओगे हाफ इंटू एल इंटू डी आई अपन डी टी का स्क्वायर, समझे। ऐसा हो जाएगा कि हाफ इंटू एल कितना था 5/3 था इंटू डी आई बाई डी टी, यानी कि 25 में से 10 है कितना सॉरी डी आई का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तुम डायरेक्टली 25 माइनस 10 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली। पहले तुमको एल निकालना पड़ा, उसके बाद तुमको एनर्जी निकालना था, तो डी आई बाई डी टी तुमको करना पड़ेगा। विदाउट डी आई बाई डी टी करे तुम्हारा वो निकलेगा ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गई। और अगर तुमको फॉर्मूला मालूम है हाफ एल आई स्क्वायर, तो तुमने अगर भी मतलब L1 का स्क्वायर माइनस मतलब L1 माइनस L2 करके स्क्वायर कर दिया, I1 माइनस I2 करके स्क्वायर कर दिया, तुम्हारा गलत हो जाएगा। पर तुमको पहले I का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि I स्क्वायर है ना, तो I का स्क्वायर I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हाफ गुड़े 5/3 25 माइनस 10 ना, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी 35 और a माइनस बी 15, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3×5 = 15, 50 25 12.5 गुड़े 35। तो पहली चीज़ 350 और 100 437 का राउंड आंसर आएगा। 26 का ये 437 का राउंड आंसर आएगा। कैसे क्या हो पता है, मैंने किया 35 दाम है 350 और 2 बार और बढ़ा तो 350 और 70 यानी 400 थोड़ा ज़्यादा आएगा। सॉल्व कर लें सॉरी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो बता दो। म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हें मालूम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 के स्क्वायर इंटू एल, यही तो था पाई r1 के स्क्वायर इंटू एल था। और ये कितना था, म्यू नॉट एन्ना मुन्ना था ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई r1 के स्क्वायर इंटू एल, ये था ना। तो क्या हो गया, म्यू नॉट n1 n2, पहला क्या था म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 के स्क्वायर एल, और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर एल। तो इसको रेशियो चाहिए, सारा कटपिट खत्म, n1 n2 अपन n स्क्वायर, n2 अपन n1, सही है ना, तो n1 तो हमारा नहीं था, तो क्या बचेगा n2 अपन n1, ठीक है। तो t हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 का स्क्वायर एल इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर पाई r1। दोनों फॉर्मूले लिख के n1 अपन n2 करके मैं तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा 2019 वाला, अभी ऊपर करवाया हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन। 37 तुम्हें करना नहीं है। ये देखो रिंग कह रहा है कि रोटेट हो रहा है वो डायमीटर अबाउट द एक्सिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द इंस्टेंट एट टाइम एट विच द EMF विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली। ये भी एक तरह से अच्छा ही क्वेश्चन है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिपीट हो जाएगा तो तुम्हारी हालत भी खराब कर सकता है, ठीक है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कब वो मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये देखो ऐसे हमारा होता है मिनिमम, यही तो हो रहा है। ये हमारा क्या होता है T/2 होता है, T/4 होता है, T/2 होता है, ये क्या होता है 3T/4, ठीक है 3T/4। मिनिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम हो रहा है ये, मिनिमम कब हो रहा है ये 3T/4 पे। अब मैक्सिमम देखो कब हो रहा है, मिनिमम तो हो गया 3T/4 पे, मैक्सिमम देखो कब हो रहा है, तो 3T/4 मतलब टाइम कितना दिया हुआ पहले से, देखो 10 सेकंड दिया है, तो कितना हो जाएगा 30/4 यानी कि 7.5। तो 7.5 मिनिमम हो गया, तो 7.5 मिनिमम, ये दोनों तो खत्म हो गए। मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम करंट कहाँ से निकालोगे, EMF कितना होता है इसका NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है इसका EMF। अरे रिंग का जो सर्कुलर रोटेट करता है उसका कितना होता है NB ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा टी वैल्यू कितना होगा
साइन ओमेगा टी वैल्यू कितना होगा भाई, मैक्सिमम इसको चाहिए ना, यानी 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ओमेगा टी वैल्यू कितना होना चाहिए, π/2। यही तो हुआ, ओमेगा टी वैल्यू कितना हुआ, π/2। बस बात खत्म हो गई हमारी। हमको चाहिए टाइम, तो π/2 हो गया टाइम, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, 2π/, टाइम इसका क्या हो जाएगा भाई, 2 नहीं, टाइम इसका क्या हो जाएगा, π/2 ओमेगा। ठीक, और तुम्हें डाटा दी होगी, तुम्हें डाटा जरूर दिया होगा, π/2 इसका आंसर कितना दिया, π/2 ना, डाटा कहाँ दिया, π/2 ओमेगा इसका होता है 2π/2, 2π इंटू टी होता ना, पाई से पाई खत्म, t/4, 10/4 यानी कितना होता है, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर, 35 का सी होगा, 35 का सी हो जाएगा। ठीक है, 35 का हमारे पास क्या होगा, सी हो जाएगा। मिनिमम तो शायद सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिनिमम 3t/4 पे ही होता है, और मैक्सिमम के लिए तो वो फार्मूला मालूम है, NBA साइन ओमेगा टी मैक्सिमम तभी होता है जब साइन ओमेगा वैल्यू, साइन ओमेगा टी मतलब क्या, 90 डिग्री हो जाए। तो ओमेगा टी 90 डिग्री कब होगा, जब ओमेगा टी वैल्यू 5/2 हो जाए। तो ऐसा टाइम आ गया 5/2 ओमेगा, और तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, 2.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर तुम्हें ऐसे वैसे दिख के मालूम चल रहा है। पहले से तुम्हें क्या मालूम है कि ये जो रेशियो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वो डायरेक्टली इक्वल टू L² अपन L होगा, पहले से तो तुमको यही मालूम है। तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, अंदर वाले का स्क्वायर अपन बाहर वाले का। ठीक है, ये तो होगा। तो देखो हमसे बस इतना ही पूछेगा वो, ठीक है, कि किसके प्रोपोर्शनल है, तुमसे इसमें डायरेक्टली वैल्यू पूछा, ये कभी तुमसे नहीं पूछेगा नीट के लेवल पे। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो बस तुम्हें, मैं इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाला था कि तुम्हें कंसेप्ट सिखा सको कि अंदर वाले का स्क्वायर अपन बाहर वाले का स्क्वायर, बाहर वाले का सिंपल सा, तो L² अपन L इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे सी होगा, बट हमारे काम का नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87, ये होमवर्क ले लो तुम। क्यों, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास दिया है, टाइम दिया है, एज मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फाई दिया हुआ। ठीक है, फाई दिया हुआ, तुमसे इंड्यूस करने पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो। अब देखो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्शन वाले हैं, ये तुम्हें अच्छे समझाता हूँ। देखो कह रहा है करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग, ए से बी पे करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट ही है ना, करंट ही है ना। ये देखो मेरा करंट, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, इलेक्ट्रॉन होता तो करंट ऐसे फ्लो करता है, लेकिन ये करंट दिया है तो करंट मेरा ऐसे, और मेरे पास देखो मेरा करंट ऐसे, और ये क्या है मेरा पोजीशन में, यहाँ पे मेरा उंगली क्या दिखाता है, मेरा उंगली दिखाता है पोजीशन। तो पोजीशन किधर है उसकी, देखो मैंने ऐसे रखा ऐसे, तो पोजीशन उसका इधर है, मतलब सर्कल किधर है, इधर है ना, तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ये करंट इधर, मेरा पोजीशन इधर, मतलब मुझे इस पोजीशन पे दिखाना है। तो मुझे दिख गया कि किधर है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर आ रही है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो जो इंड्यूस होगी, ये तो रियल है, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो जो इंड्यूस होगी वो क्या होगी, इसको अपोज करेगी। नहीं, इंड्यूस वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्रॉस बनेगी। यानी कैसी बनेगी, क्लॉक वाइज, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो बन रहा है उसका अपोज करेगी। तो करंट तुम्हारा ऐसे, पोजीशन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना, डॉट से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना, डॉट से दिखाया मैंने, तो उसको अपोज करने के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्रॉस बनेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16, करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज, क्योंकि कहोगे भैया दोनों क्वेश्चन तो सेम है, नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा था, केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और करंट बढ़ रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। यहाँ पे करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ही नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जितने भी मतलब ये फिगर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके ऊपर थोड़ा सा बेसिकली आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लेस देन 0 होगा, 14 का 3 कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, 19 देखो, ये क्वेश्चन भी अभी कराया हूँ कि चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ए बी विच लाइन द प्लेन सर्कल लूप कनेक्टिंग वायर। देन देखो पहले ऐसे था, तो करंट हमारी कैसे, जब पहले यहाँ था ना ए पे, तो ऐसे जा रहा था। तो पहले इस पॉइंट ए पे लिखता हूँ मैं, पॉइंट ए की वजह से। ठीक है, करंट हमारा इधर, डायरेक्शन इधर, तो ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ
जा रहा था, तो इसको अपोज करने के लिए क्रॉस बना, यानी कि क्रॉस हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक, जैसे पास आ रहा था मतलब बढ़ रहा था, अब दूर जाने लगा, जब दूर जाने लगेगा ये तो जनरेट तो हमारा हुआ था क्या, ऐसे जनरेट हुआ था। ठीक है, लेकिन जब ये दूर जाने लगेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पहले केस में ऐसे जनरेट हुआ। अब देखो जब ये दूर जाने लगेगा, ना तो क्या होगा, ये हमारा कम होने, क्या होगा, ये जैसे दूर गया ऐसे गया, दूर जाने लगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, पहले कैसे था, ऐसे था। अरे पहला केस समझ में आया, जब वो पास आ रहा है, मान लो ये पॉइंट यहाँ थी, देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ रहा है। ठीक है, पास आ रहा है ना, पास आ रहा मतलब क्या, करंट इधर, पोजीशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इंड्यूस कैसा होगा, क्रॉस, क्योंकि बढ़ रहा है ना, पास आ रहा तो बढ़ रहा है, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो डॉट वाला अगर बढ़ रहा तो घटाने के लिए क्रॉस बना दो, घट जाएगा। लेकिन जब तुम दूर देखो, जब ये दूर जाने लगा बेचारा, जब मुन्ना दूर जाने लगा, तब तो बेचारा पहले यही बन रहा था, तो ये घटने लगा। ठीक है, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो घटने लगा। तो जब घटेगा तो फिर इसका अपोज करना पड़ेगा। इसके अपोज करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसके अपोज करने के लिए हमें देना पड़ेगा ऐसा ही चार्ज। मतलब अगर क्रॉस घटेगा तो डॉट, नहीं सुनो, क्रॉस अगर बढ़ रहा है तो डॉट बनाओ, घटा देगा उसको, अपोज कर देगा। क्रॉस अगर घट रहा है तो क्रॉस ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेचारा घट रहा है, इसका अपोज करना पड़ेगा। हमको बस अपोज करना है, हमको ये नहीं देखना पैसा कम बेसी, हमको अपोज करना है। तो घट रहा है तो हमको इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ही बनाना पड़ेगा। तो पहले केस में तुमने देखा क्रॉस बना, दूसरे वाले केस में डॉट बनेगा, यानी कि करंट इंड्यूस इन द लूप विल चेंज डायरेक्शन। जब क्रॉस बनेगा तो क्लॉकवाइज थी, अब ये बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका 19 का 2, 15 का देखो, इलेक्ट्रॉन बीम में तुमको मालूम है कभी जीरो नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम में लूप में क्या होगा, जीरो होगा। यूनिट में पूछा हुआ है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से क्या होता है, जब ये पास, देखो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जब पास आएगा ना तो करंट जाएगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम है तो करंट जाएगा इधर, तो करंट गया इधर। ठीक है, करंट गया इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, जब तुम पास आ रहे थे तो कैसा बनेगा, बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, और जब तुम उधर जाओगे तो क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, दोनों बनना चाहिए ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, लेकिन 15 के साथ होगा नो करंट। क्यों होगा नो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम है, और जितना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और दूसरी तुम्हें एक चीज़ और देखना कि कुछ ने कुछ बोला नहीं है कि बढ़ रही है घट रही है, बस बोल रहा है मूविंग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वाले केस में आंसर ही जीरो होता है, कोई करंट ही नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, 60 वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 23 है। 23 कह रहा सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट करिंग वायर इंड्यूस में क्या होगा। देखो करंट ऐसा है, हमारा वेलोसिटी इधर, करंट ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस बनेगा। अगर करंट ऐसा है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन हमारा इधर है, तो नीचे बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसा, पोजीशन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मैग्नेटिक फील्ड जब इससे हमारा नीचे बना, ठीक है, जैसे हमारा नीचे बना, तो ये अब दूर जा रहा है, किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो इसको अपोज करना पड़ेगा भाई, जब दूर जा रहा है तो इसको अपोज करना पड़ेगा। तो जब दूर जाएगा तो अपोज करना पड़ेगा। रेडियस आर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द, मूव्ड अवे यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, तुम दूर जा रहे हो यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होना, जैसे तुम दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कम होगा तो इसको हमको क्या करना, अपोज करना पड़ेगा। तो कम को अपोज करोगे तो क्या बनाना पड़ेगा, जैसा था वैसे और बना दो, जैसा था वैसे और बना दो, यानी कि क्लॉकवाइज और ज़्यादा जनरेट होंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू, ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया ख़त्म। यहाँ पर हमने 68 टॉपिक नंबर तक ख़त्म कर लिया। अभी आपको 1 घंटे बाद 1-1.5 घंटे की थियरी लेक्चर अभी फिर आज मिलेगी, और पहला पार्ट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मैं ट्राई करूँगा कि अभी आज ही डालूंगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन मैंने रेस्ट किया है और कल मैं दवा खा के सोया हुआ था, तो अभी मेरे पास पूरी एनर्जी बची हुई है। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।